एपिसोड 458। दहाड़ प्रेत अचानक बाग में बदल गया और सीधे लिंगजियो पर झपटा। वह खूनी मुंह लिंगजियो को एक ही बार में निगल सकता है। खून की गंध हवा में भी महसूस की जा सकती है। लिंगजियो ने प्रतिद्वंद्वी के हमले को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। सीधे मुक्का मारा गया। मुट्ठी बल रक्त बुरी ऊर्जा से भरा था। यही वह चीज है जिससे फैंटम को सबसे अधिक डर लगता है। स्वर्गीय दानव नेत्र और ताइची नेत्र के नीचे प्रेत दानव के पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। प्रेत दानव का सामना करते हुए आप तभी जीत सकते हैं जब आप उससे डरे नहीं और उसका सीधा मुकाबला करें। एक बार जब आप डर जाएंगे और दोषी महसूस करेंगे तो प्रेत आपका फायदा उठाएंगे। मैं सीधे तुम्हारा शरीर ले लूंगा और तुम्हारी आत्मा को नष्ट कर दूंगा। धत तेरी की। यद्यपि प्रेत अपने शरीर को तत्वों से संघनित कर लेता है, लेकिन अंत में वह लिंगजियो के भयंकर मुक्के का सामना नहीं कर सका। शरीर तुरंत ही ढह गया। एक काली छाया आकाश में उड़ गई। चलो देखते हैं आप कैसे विरोध कर सकते हैं। प्रेत आकाश तक पहुंच गया और बच नहीं सका। इसके बजाय अचानक एक मूसलाधार तूफान आ गया। वह लिंगजियो की ओर गिरा। यद्यपि यह गड़गड़ाहट और बिजली का तूफान प्रेत के कारण था, फिर भी यह वास्तविक और भ्रामक दोनों था। लेकिन एक बार जब यह आप पर हमला करेगा तब भी ये दर्दनाक होगा। लिंगजियो डर नहीं रहा था। अचानक उसने डोंगशेंग तियानजियान निकाला। एक तलवार बाहर निकली। लाल रक्त वाला आकाश चूहा। रक्त ऊर्जा पूरे आकाश में फैल गई। गड़गड़ाहट और बिजली के तूफान को सीधे रोके। लिंगजियो पर एक भी बूंद नहीं गिरी। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। तीखी चीखों के बीच प्रेत राक्षस रक्त की धुंध में पूरी तरह से विलीन और नष्ट हो गया प्रतीत हो रहा था। पुनर्तः शून्य में बदल गया। क्या तुम मर गए हो? तुम अभी भी भूत होने का नाटक कर रहे हो। लिंगजियो को विश्वास नहीं था कि हुआनमो इतनी आसानी से मर जाएगा। ये प्रेत अपनी चालाकी के लिए जाना जाता है। प्राचीन युद्ध के दौरान कई मानव योद्धाओं को धोखे से मार दिया गया था। अब वह वास्तव में लिंगजियो को मूर्ख बनाना चाहता है। उसी समय लिंगजियो ने अपने दिमाग की ओर एक काली रोशनी आती देखी। वह रोक सकता है, लेकिन ये रुका नहीं। प्रेत अभी भी बाहर के 5 तत्वों की शक्ति एकत्र कर सकता है, लेकिन उसकी आत्मा के सागर में हुआनमो को यह एहसास नहीं हुआ कि यह लिंगजियो का जाल था। वह ये सोचकर दौड़कर अंदर गया कि उसकी साजिश सफल हो गई है और हंसते हुए बोला, लिंगजियो, बस मुझे अपना शरीर दे दो। मैं जानता हूं कि आपका भौतिक शरीर अत्यंत शक्तिशाली है और आपने वास्तव में शाही स्तर के 8वें स्तर तक साधना की है। ये सचमुच बहुत बढ़िया है। मुझे तुम्हारा शरीर मिल गया है और मैं भविष्य में निश्चित रूप से दानव राजा से अधिक शक्तिशाली हो जाऊंगा। चिंता मत करो, मैं उन दुश्मनों को मारने में तुम्हारी मदद करूंगा। क्वैक क्वैक क्वैक। अपनी बहन पर हंसते हुए, सिली क्यों, क्या तुम सोचती हो कि तुम मेरी आत्मा के सागर में प्रवेश करके जो चाहो कर सकती हो? देखो यह क्या है। लिंगजियो के आत्मा सागर में युआनसुन की छवि अचानक प्रकट हुई। बाहर युआनसुन शायद लिंगजियो की ज्यादा मदद नहीं कर पाएगी, लेकिन आत्माओं के समुद्र में, हालांकि युआनसुन एक अत्यंत शक्तिशाली आध्यात्मिक शरीर है जो मानव राजा और तानाशाह मार्शल आत्मा के बाद दूसरे स्थान पर है। युआनसुन का उदय हुआ। प्रेत चौंक गया। अरे यार, ये तो एक जाल निकला। प्रेत भागना चाहता है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से युआनसुन ने इसे लेने के लिए दानव दमनकारी काले रक्त मनके का इस्तेमाल किया। यह एक राक्षसी काले रक्त की गोली में बदल गया। गुरु आपका धन्यवाद। मैंने जो किया उसके लिए धन्यवाद। एक शिक्षक के रूप में यह मेरे लिए बहुत आसान है, लेकिन आप तो इस तरह के जाल में फंस गए और राक्षस को इसमें फंसने दिया। उसने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि तुम्हारा आत्मा सागर इतना भयानक हो सकता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपके पास राक्षसों को दबाने वाला काला रक्त मोती होगा। युआनसुन मुस्कुराया। 10 ट्रोल्स के साथ स्थिति कैसी है? लिंगजियो ने पूछा। यह अजीब लगता है, लेकिन तार्किक रूप से कहा जाए तो यदि राक्षसों को दबाने वाले काले रक्त मोतियों का उपयोग ट्रोल्स को दबाने के लिए किया जाता है, इसे काबू में करने में कम से कम 10 दिन लगेंगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उन सभी को काबू करने में केवल 1 दिन लगेगा। आपका प्रभुत्वशाली ब्रह्मांड सचमुच भयानक है। अब मैंने ट्रोल्स को विकसित करने के लिए स्वर्गीय दानव काले रक्त की गोली का उपयोग किया है और कम से कम उन्हें स्वर्गीय गोली क्षेत्र में पूर्ण प्राणियों के रूप में विकसित किया है। इससे आपको मदद मिलेगी। यह अच्छा है। मैं सबसे पहले इस प्रेत राक्षस की आध्यात्मिक ऊर्जा को राक्षस की आंखों में एकीकृत करूंगा। लिंगजियो पैर मोड़कर बैठ गया और अभ्यास करने लगा।
यद्यपि यह एक जादुई संरचना है, लिंग जियो के लिए यह एक उत्कृष्ट प्रशिक्षण स्थान है। उसे अपनी ताकत बढ़ाने में मदद करें। यह एक संकट है, लेकिन यह एक अवसर भी है। मुझे डर है कि मानव दानव राजा को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। ठीक उसी समय जब लिंग जियो प्रेत दानव की आध्यात्मिक ऊर्जा को संघनित करने के लिए अपने पैरों को पार कर रहा था, राक्षसी व्यूह में कहीं वहां काले कपड़े पहने एक आदमी खड़ा था। वह आदमी काला लबादा पहने हुए था और हवा में लहरा रहा था। उसका शरीर बहुत लंबा है, कम से कम 6 मीटर। उसका ठंडा चेहरा वास्तव में सुंदर लग रहा था। उसके चारों ओर न केवल अनेक प्रेत राक्षस थे, बल्कि आत्मा राक्षस, जादुई राक्षस, युद्ध राक्षस आदि भी थे। ये राक्षस उसके चारों ओर एकत्र हो गए और उसका अनुसरण करने लगे। दिलचस्प बात कि यह मानव शैतान अभी भी बहुत आज्ञाकारी है। आखिरकार राक्षसी जादू संरचना सक्रिय हो गई। यदि ऐसा हुआ तो हमारे राक्षस के ठीक होने की आशा जगेगी। इस भ्रामक संरचना में कम से कम 1 लाख योद्धा लिपटे हुए हैं। हम राक्षसों के लिए ये ठीक होने का सबसे अच्छा समय है। मानव योद्धाओं का मांस और रक्त हमें पिंजरे से बाहर निकलने में मदद कर सकता है। ये हमें दुनिया में वापस लौटने में मदद कर सकता है। अब मानव राजा को मरे हुए कई वर्ष हो गए हैं। पवित्र राजवंश भी नष्ट हो गया है। अब हमें कोई नहीं रोक सकता। हा 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 हा, वह आदमी बहुत गर्व से मुस्कुराया। मानव दानव राजा शक्तिशाली है, लेकिन वह स्वर्गीय दानवों द्वारा पाला गया एक कुत्ता मात्र है। एक दिन मानव दुनिया में वापस लौटने के लिए वे शक्ति संचित कर रहे हैं। फेंगडू दानव वन में प्रवेश करने वाले लगभग हर योद्धा को वे खा सकते हैं, लेकिन कोई भी समय इस समय जितना भाग्यशाली नहीं है। 1 लाख योद्धा, और वे सभी फेंगडू दानव साम्राज्य के प्रतिभाशाली हैं। यह आश्चर्यजनक है। इस आदमी की ताकत वर्तमान में मजबूत नहीं है, केवल स्वर्गीय दान क्षेत्र ही सही है। यदि उसका सामना यू कियोंग या घोस्ट स्वॉर्ड से होता है तो वह निश्चित रूप से मारा जाएगा। लेकिन वह मूर्ख नहीं है। जब तक वह मनुष्यों का मांस और खून पी सकता है, वह शक्तिशाली बन सकता है, तो वह इसे सहन करेगा। वह उन कमजोर लोगों से शुरुआत करेंगे। सुनो, जब तुम हमला करो तो कमजोर और अकेले लोगों को चुनो। मानव योद्धाओं को एक दूसरे को मारने देने के लिए प्रेत दानव की शक्ति का उपयोग करना सबसे अच्छा है, ताकि आप लाभ उठा सकें। यदि आपका सामना किसी ऐसे मजबूत व्यक्ति से हो जिससे आप निपट नहीं सकते, तुम इस राजा के साथ आदान प्रदान कर सकते हो और यह राजा मदद करने जाएगा। उसने स्वयं को यह राजा इसलिए कहा क्योंकि उसकी शेष स्मृतियों में अभी भी उसका पूर्व गौरव शेष था। उस समय अन्य लोग उसे यिन दानव राजा कहते थे। हाँ, भगवान दानव राजा। राक्षसों ने झुककर आदेश स्वीकार किया और फिर एक एक करके चले गए। वे कई टीमों में बदल गए और लगभग हर टीम में एक प्रेत राक्षस था। प्रेत राक्षस वास्तव में मनुष्यों के विरुद्ध उपयोगी होते हैं। यिन दानव राजा ने घनी भीड़ वाले राक्षसों को उदासीनता से उड़ते हुए देखा। उसकी आंखों में नफरत साफ झलक रही थी। पुनर्जीवित होने और दुनिया में वापस लौटने के लिए उन्होंने बहुत सी चीजें की। अतीत में सच्चा दानव सम्राट नाम का एक व्यक्ति था, जो सबसे सफल मानव दानव राजाओं में से एक था। यह अफसोस की बात है कि सच्चे दानव सम्राट को एक महिला ने कैद कर लिया। वह अब तक बच नहीं पाया है। जहां तक सच्चे दानव सम्राट के अधीन 9 दानव राजाओं का प्रश्न है, वे सभी बेकार हैं। चूंकि वह पुनर्जीवित हो चुका है, इसलिए उसे छिप जाना चाहिए और अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करनी चाहिए। लेकिन उनमें से कई को एक मानव लड़के ने मार डाला। यिन दानव राजा द्वारा उल्लिखित मानव लड़का लिंग जियो है। जब वह तियानलोंग महाद्वीप में था, तभी लिंग जियो ने सच्चे दानव सम्राट के अधीनस्थों को मार डाला था। लेकिन उस समय सच्चे दानव सम्राट के अधीनस्थ अभी पुनर्जीवित हुए थे और बहुत कमजोर थे। यदि वे यिन दानव राजा के समान शक्तिशाली होते, तब वह निश्चित रूप से उनसे निपटने में सक्षम नहीं होगा। थोड़ी देर अभ्यास करने के बाद लिंग जियो को लगा कि उसकी दिव्य दानव आंख काफी मजबूत हो गई है। प्रेत दानव नेत्र को छोड़ते समय वह सीधे प्रेत दानव को भी छोड़ सकता था। इससे वह बहुत उत्साहित हो गया। जाओ और अभ्यास के लिए कुछ स्वर्गीय राक्षसों को खोजो। लिंग जियो खड़ा हुआ और आगे बढ़ने लगा। थोड़ी देर तक उड़ने के बाद उसका चेहरा अचानक बदल गया और वह जल्दी से छिपने के लिए छाया योद्धा का रूप धारण कर लिया, क्योंकि उसकी ताइची आंख ने चीजों का एक काला ढेर पकड़ लिया था। छिपने के बाद वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि यह स्वर्गीय राक्षसों का एक समूह था। वहां सभी प्रकार के स्वर्गीय राक्षस थे। यह एक काला पिंड था जिसने आकाश और सूर्य को ढक लिया था। ये बिल्कुल टिड्डी जैसा था।
अगर यह पता चल गया तो लिंगजियो भी निश्चित रूप से टुकड़ों में फाड़ दिया जाएगा। बहुत डरावना, कुछ तो ठीक नहीं है। राक्षस समूह में इतने सारे राक्षस नहीं होने चाहिए। मानव दानव राजा की ताकत अभी तक ठीक नहीं हुई है। क्या उसके पास ये क्षमता है? लिंगजियो ने उलझन में युआनजुन से पूछा। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन यह निश्चित है कि राक्षसों के इस समूह का एक कमांडर होना चाहिए। राक्षस स्वभाव से अनियंत्रित होते हैं और आमतौर पर सामूहिक रूप से कार्य नहीं करते। जब तक कोई राजा स्तर का दानव प्रकट न हो जाए। युआनजुन ने कुछ देर सोचा और कहा, आपको सावधान रहना चाहिए। चीजें हमारी सोच से कहीं ज्यादा भयानक हो सकती हैं। इस राक्षस समूह ने कुछ बहुत ही भयानक चीज जारी की है। लिंगजियो ने सिर हिलाया। न केवल छाया योद्धा रूप में प्रवेश किया, बल्कि खुद को भी छिपा लिया। उन्होंने स्वयं को बचाने के लिए मार्शल सोल बैरियर का उपयोग किया। अनगिनत राक्षस उड़कर ऊपर आ गए। वे जहां भी गए, रेत और चट्टानें उड़ने लगी और प्रचंड हवा चलने लगी। इसे मुंह में लेना बहुत असुविधाजनक था। ये लगभग काले तूफान के बराबर है, और यह राक्षसी ऊर्जा से भरा काला तूफान है। मुझे डर है कि कोई मुसीबत में है। लिंगजियाओ ने आह भरी, लेकिन उसे अपने बारे में चिंता नहीं थी। उनकी ताइची आंखें खतरे को पहले ही भांप लेती हैं। तब वह खतरे से बच सकता है और अच्छे भाग्य की तलाश कर सकता है। दूसरों से भिन्न, जल्द ही राक्षस निकट आ गए। लिंगजियो ने उनका बारीकी से निरीक्षण किया और पाया कि उनकी संख्या हजारों में थी। कोई भी साधारण छोटी शक्ति इस पैमाने के राक्षसों द्वारा सीधे नष्ट कर दी जाएगी। फेंगडू दानव साम्राज्य में केवल 3 जनजातियां और 4 धर्म ही ऐसी शक्ति का सामना कर सकते हैं। काफी समय के बाद राक्षस काले तूफान की तरह उसके सिर के ऊपर से गुजरे। उसे कुछ अकेले राक्षस मिले। उसने अपनी ताकत का आकलन किया। उसे लगा कि वह अभी भी उनसे निपट सकता है। उसे वैसे भी अपने आप को निखारना था, इसलिए छिपने की कोई जरूरत नहीं थी। जब वह बाहर आने वाला था तो अचानक उसने राक्षसों के बीच बातचीत सुनी। हे, मानव दानव राजा ने अच्छा प्रदर्शन किया। वह हमारा बहुत समर्पित कुत्ता है। इस बार स्वर्गीय दानव ब्रह्म संरचना खोली गई और हमारे लिए 1 लाख मांस और रक्त भेजे गए। हम पेट भरकर खा सकते हैं। ये सही है, और इन दानव राजा के नियंत्रण में ये मांस और रक्त बेकार है, भले ही वे शक्तिशाली हों। ये सभी हमारे स्वास्थ्य लाभ के लिए राशन बन जाएंगे। आखिरी बार मैंने 8 साल पहले मानव मांस और खून चूसा था। इसका स्वाद बहुत अच्छा था, लेकिन दुख की बात यह थी कि इंसान बहुत कमजोर था। इस बार के विपरीत यहाँ बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग हैं। लिंगजियाओ ने भौहें सिकुड़ी। निश्चित रूप से राक्षस और मनुष्य कभी एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि राक्षस मानव मांस और रक्त पर पलने के लिए पैदा होते हैं। यह कोई अर्जित आदत नहीं है, बल्कि स्वाभाविक आदत है। वह खड़ा हुआ और 8 स्वर्गीय राक्षसों को देखने लगा। यहाँ मानव मांस और रक्त है, आप इसे क्यों नहीं आजमाते? उसकी आवाज को 8 स्वर्गीय राक्षसों ने तुरंत पकड़ लिया। मानव मांस और खून, कितनी स्वादिष्ट गंध है। जब 8 स्वर्गीय राक्षसों ने लिंगजियो को देखा तो वे भूखे जंगली कुत्तों की तरह उस पर टूट पड़े। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम अकेले लोगों को इतना लाभ मिलेगा। यह मानव योद्धा बहुत शक्तिशाली दिखता है, लेकिन हम 8 लोगों के लिए उसे एक साथ मारना आसान है। स्वादिष्ट मांस और खून, अंततः मैं इसका स्वाद ले सकता हूँ। 8 राक्षस बातें करते हुए दौड़े चले आए। प्रेत राक्षसों में से एक ने चियाओ गुआंग में बदल दिया, जो अत्यंत आकर्षक रूप में आकर्षक मुस्कान दिखा रहा था। एक आकर्षक नृत्य। वह इस अश्लील संगीत का उपयोग लिंगजियाओ को बेहोश करने के लिए करना चाहता था। ये प्रेत राक्षस का आतंक है। लिंगजियाओ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। आपका मजबूत शरीर अविस्मरणीय है। आओ, हम यहाँ एक भावुक प्रेम का अनुभव करें। सूश, डोंगशेंग सम्राट रिंग से अचानक एक तलवार ऊर्जा निकली। प्रेत राक्षस तुरंत ही 2 टुकड़ों में कट गया। ये तलवार ऊर्जा भयानक तलवार इरादे से भरी है। यहाँ तक कि भौतिक शरीर रहित प्रेत राक्षस भी मारा जाएगा। क्यों? प्रेत दानव को समझ में नहीं आया कि उसे क्यों मारा गया। यह मूर्ख। चीनमिंग और चियाओ गुआंग उसके डोंगशेंग सम्राट रिंग में रहते थे। इस आदमी ने वास्तव में चियाओ गुआंग की इस तरह से निंदा की। चीनमिंग एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी बहन से प्यार करता है। वह इसे कैसे सहन कर सकता था? लिंगजियो की अनुमति से उसने अचानक एक ठंडा तीर चलाया और एक तलवार से सबसे कठिन प्रेत दानव को मार डाला।
लिंगजियो ने प्रेत दानव की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर लिया और उसे अपनी स्वर्गीय दानव आंख में एकीकृत कर लिया। बाकी को बलि के लिए दानव दमनकारी काले रक्त मोतियों में भेज दिया गया। ये बच्चा आपके हाथ में सुई चुभोता है, सावधान रहें। शेष 7 स्वर्गीय राक्षस प्रेत राक्षस नहीं हैं और वे मानव का रूप नहीं ले सकते। लेकिन ये 7 राक्षस बहुत शक्तिशाली हैं। 4 सांसारिक अमृत के उत्तम स्तर पर हैं, 2 स्वर्गीय अमृत के प्रारंभिक चरण पर हैं और 1 स्वर्गीय अमृत के मध्य चरण पर है। उसे मार डालो। 7 राक्षस दौड़े चले आए। हर कोई अपनी क्षमता दिखाता है। हालांकि लिंगजियो ने उनका सीधा सामना नहीं किया। उन्होंने उनके हमलों से बचने के लिए लोमेई किंगियम सटेप का इस्तेमाल किया। अचानक राक्षस दमनकारी काले रक्त मनके की बलि दे दी गई। दानव दमनकारी काले रक्त मोती काले भावरों के साथ चमकते हैं। 4 स्वर्गीय राक्षस जिन्होंने पृथ्वी अमृत क्षेत्र को सिद्ध कर लिया था, तुरंत ही उसमें समा गए। लिंगजियो को उम्मीद नहीं थी कि यह छोटा सा मनका इतना शक्तिशाली होगा। अन्य 3 राक्षसों ने देखा कि स्थिति अच्छी नहीं थी, बचना चाहते हैं, लेकिन दानव दमनकारी काले रक्त मोतियों द्वारा अवशोषित होने के कारण उनकी गति भी बहुत धीमी हो गई। लिंगजियो ने डोंगशेंग तियानजियान को बाहर निकालने का अवसर लिया। तलवार में बर्फीली आभा होती है। एक दहाड़ के साथ भयानक अजगर हवा को चीरता हुआ उड़ गया। 9 स्वर बर्फ ड्रैगन। जहां भी बर्फ का ड्रैगन गुजरता, शेष 3 राक्षस भी जम जाते और उनमें से 2 तो टूटकर बिखर जाते। दानवों को दबाने वाली काली रक्तमालाओं की फाड़ने वाली शक्ति को अब और सहन न कर पाने के कारण वे सभी उसमें समा गए। इस चीज से मेरे लिए शैतान से निपटना बहुत आसान हो जाएगा। अन्यथा इन लोगों के खिलाफ अभी जो लड़ाई चल रही है उसमें 1 घंटा लग सकता है, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकल सकता और मुझे चोट लग सकती है। लिंगजियो दानव दमनकारी काले रक्त मोतियों की शक्ति से बहुत संतुष्ट था। ये चीज केवल इन राक्षसों से निपटने के लिए बनाई गई थी। कोई आश्चर्य नहीं कि ब्लैकपर्ल ने कहा कि ये दानव का प्रतिशोध है। दानव सम्राट वास्तव में प्रतिभाशाली है। ऐसे खजाने के साथ यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि दानव भी उससे डरते हैं। दानव दमनकारी काले रक्त की माला ने इन सभी दानवों को दानव काले रक्त की गोली में बलि चढ़ा दिया और 10 विशाल दानवों को खिला दिया। मेरे प्रिय शिष्य, तुम्हें कड़ी मेहनत करते रहना होगा। अधिक स्वर्गीय दानवों को इकट्ठा करें ताकि आप अधिक स्वर्गीय दानव काले रक्त की गोलियों को परिष्कृत कर सकें। युआन जुन ने उत्साह से कहा। युआन जुन ने कहा, ये स्वर्गीय दानव ब्रह्म संरचना आपको एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करती है। इन स्वर्गीय दानव काले रक्त गोलियों का उपयोग करके आपके लिए 10 स्वर्गीय गोली क्षेत्र परफेक्ट रोल गार्ड को परिष्कृत करना कोई समस्या नहीं है। यदि आप उस येन दानव राजा को मार सके तो यह और भी बेहतर होगा। शायद मैं आपके लिए पिल एक्सट्रीम रियल्म का एक ट्रोल परिष्कृत कर सकूं। ये कितना आसान है। लिंगजियो ने अपना सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान दी। वह जानता था कि स्वर्गीय पिल परफेक्ट ट्रोल्स कितने डरावने थे। उनमें से 10 तो और भी ज्यादा भयानक होंगे। यहाँ तक कि पिल एक्सट्रीम दायरे के शुरुआती चरण में एक योद्धा भी उनका प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। आखिरकार जब ट्रोल्स का निर्माण किया गया था तो उनका शरीर लगभग पुनर्तल सुडौल था। बचाव इतना मजबूत था कि यह सिरदर्द बन गया। लेकिन सभी 10 ट्रोल्स को स्वर्गीय पिल परफेक्ट ट्रोल्स में बदलने के लिए कितने स्वर्गीय राक्षसों का शिकार करना होगा। हालांकि चूंकि इसमें बहुत लाभ था, इसलिए उन्होंने इसे जाने नहीं दिया। इस बार वह अपनी ताकत बढ़ाने के लिए स्वर्गीय दानव एपिफिल्म प्राप्त करने के लिए फेंगडू दानव वन में आया था। जाओ और लिंग जियाओ जियाओ को बचाओ। इसी उद्देश्य से 10 ट्रोल्स की ताकत बढ़ाने का भी प्रयास किया गया। पीछा करना। वह जानता था कि राक्षसों का समूह किस दिशा में जा रहा है, इसलिए उसने सीधे उनका पीछा किया। वह निश्चित रूप से 10,000 राक्षसों को पराजित करने में सक्षम नहीं होगा, लेकिन इस प्रक्रिया में राक्षस हमेशा अकेले रह जाते थे। यही उसका मौका होगा। वह उनमें से 1 दर्जन या 20 से निपटने का तरीका ढूंढ सकता था। इस समय 1 लाख योद्धाओं को मारना वह भूल गया था और कोई लाभ नहीं था। राक्षसों को मारना अधिक संतोषजनक होगा। बस इतना ही। कुछ देर भागने के बाद अचानक उसने देखा कि एक योद्धा वहां आराम करने के लिए बैठा है। वह इसकी परवाह नहीं करना चाहता था, लेकिन राक्षस की आंखों से जादुई रोशनी निकल रही थी। वहां एक राक्षस है। उसने अपनी ताइची आंखों से ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। उसने पाया कि योद्धा को प्रेत राक्षस ने नियंत्रित कर लिया था। योद्धा के पास अंधेरे में और भी राक्षस छिपे हुए थे, जो किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार थे। कुल 10 राक्षस हैं। सौभाग्य से वे सभी अपेक्षाकृत कमजोर हैं,
और केवल एक ही परफेक्ट अर्थपिल दायरे तक पहुंच पाया है। ये देखकर लिंग जियाओ अब और हिचकिचाया नहीं, जबकि अभी भी हवा में है। उसने अचानक अपना मुंह खोला। बर्फ ड्रैगन सांस, ड्रैगन दहाड़ा। ड्रैगन की सांस बाहर निकल गई। धरती जम गई थी। फिर उसने स्वाभाविक ईश्वर और दानव सी वधशाला को नष्ट कर दिया। अब जब उसकी ताकत बढ़ गई है तो वह इस चाल से उन राक्षसों को आसानी से मार सकता है। अधिक शक्तिशाली चालें करने के लिए शारीरिक शक्ति बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह दयनीय दानव इससे पहले कि उसे पता चले कि क्या हुआ था, काली रोशनी में बदल गया और दानव दमनकारी काले रक्त मोती में समा गया। ये दानव दमनकारी काले रक्त की गोली को परिष्कृत करने की कुंजी बन गई। वह पहले से ही शक्तिशाली था और अब उसके पास दानव दमनकारी काला रक्त मोती भी था, इसलिए इन राक्षसों को मारना उसके लिए आसान था। जब तक कि उसका सामना स्वर्गीय गोली क्षेत्र के अंतिम स्तर या उत्तम पृथ्वी गोली क्षेत्र के ऊपर के किसी राक्षस से न हो जाए, तब तक ये थोड़ा परेशानी भरा होगा। अन्यथा वह केवल ऊर्जा संचयन कर रहा था। इन राक्षसों को मारने के बाद वह नीचे भी नहीं उतरा। इसके बजाय वह आगे की ओर उड़ता रहा। ताइची आंख हमेशा खुली रहती थी। एक ओर वह आकाश दानव की तलाश कर रहा था और दूसरी ओर वह अपने परिचित साथियों की तलाश कर रहा था। हरे कपड़े वाली महिला, ब्लैकपल और हेमिंग, ये सभी लोग थे जिन्होंने उसकी मदद की। वह अपने दिल में यह बात जानता था, उसे आकाश दानव द्वारा उनका वध नहीं होने देना चाहिए। लेकिन वे तीनों भी ताकतवर थे और उन्हें इतनी आसानी से नहीं मारा जाना चाहिए था। लगभग कुछ मिनट बाद उसे आकाशीय दानवों का एक और समूह मिला। उनमें से लगभग 30, लेकिन वे मजबूत नहीं थे। उनमें से कुछ अभी अभी पृथ्वी गोली क्षेत्र में पहुंचे थे। बिना एक शब्द कहे उसने सीधे रक्तपिपासु जंगल चाल जारी कर दी। सभी 30 आकाश राक्षसों को मार डाला। उसी समय उन्होंने दानव दमनकारी काले रक्त मोती का बलिदान किया, ऊर्जा को अवशोषित किया और आकाश दानव काली रक्त गोली का बलिदान किया। इनमें से अधिकांश स्काई डेमन ब्लैक ब्लड पिल्स को ट्रोल्स ने खा लिया। उन्होंने भी एक खाया और इससे उनकी शारीरिक शक्ति और आत्मिक शक्ति पुनः प्राप्त हो गई। यह उसकी आत्मा को भी आहत कर सकता है। यह एक अप्रत्याशित लाभ था, लेकिन उसे इस चीज की ज्यादा जरूरत नहीं थी। इसका अधिकांश भाग अभी भी ट्रोल्स की खेती के लिए उपयोग किया जाता था। वह अधिक से अधिक 1 दर्जन ही खा सका। स्विश, तलवार की चमक ने एक अकेले राक्षस को भेद दिया। इसे तुरंत ही राक्षस दमनकारी काले रक्तमन के द्वारा अवशोषित कर लिया गया। ये दुख की बात है कि ये राक्षस मूलतः मानव जीवन का हरण करने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन अब उनकी कटाई लिंगजियो द्वारा की गई। यहाँ तक कि राक्षस राजा ने भी इस स्थिति के बारे में कभी नहीं सोचा होगा। उसने ऐसा करने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन अंत में इससे न केवल लिंगजियो को चोट पहुंची बल्कि लिंगजियो को मदद भी मिली। ये काफी निराशाजनक था। थोड़ी देर तक हत्या करने के बाद लिंगजियो ने अचानक दूर से चिल्लाने और हत्या करने की आवाजें सुनी। वह जानता था कि कुछ मनुष्य संकट में हैं। उसने उन्हें बचाने के बारे में नहीं सोचा। उसने बस वहां जाकर देखने की योजना बनाई। अगर वह कोई दोस्त होता तो वह उसे बचा लेता। अगर वह दुश्मन था उसे कोई परवाह नहीं थी। ये लोग उससे राक्षस एपिफिलम छीनने के लिए उसे मारना चाहते थे। वह छाया योद्धा के रूप में प्रविष्ट हुआ और उड़कर ऊपर आ गया। सचमुच उसने लगभग 1000 योद्धाओं के एक समूह को लगभग 500 राक्षसों से घिरा हुआ पाया। ये भी बहुत हास्यास्पद बात है। जाहिर है मानव योद्धाओं की संख्या अधिक है और दोनों पक्षों की प्रत्यक्ष ताकत मूलतः एक जैसी है। योद्धा वास्तव में राक्षसों का मुकाबला नहीं कर सकते। इसका अर्थ केवल ये हो सकता है कि इन योद्धाओं के दैनिक जीवन में वास्तविक युद्ध बहुत कम होता है। मुझे नहीं मालूम कि वे दिन भर क्या करते रहते हैं। महत्वपूर्ण क्षण पर वे सभी बेकार हो गए, लेकिन जब उन्होंने एक दूसरे को मारा तो वे बहुत बहादुर लग रहे थे। बेशक आखिरकार वहां 1000 योद्धा थे और जब वे एकजुट हुए तो वे एक बहुत शक्तिशाली बल भी थे। और इन लोगों के बीच वास्तव में एक नेता भी था। वह यू परिवार का एक गुरु था। वह तियानदान राज्य के मध्य चरण में था। मैं उसका नाम नहीं जानता, लेकिन उसकी ताकत कमजोर नहीं है। मुझे डर है कि वह यू चेन के बाद दूसरे स्थान पर है। इस व्यक्ति ने लाल लपटों से जलते हुए भाले का प्रयोग किया। जब उसने इसे हिलाया तो राक्षसों के लिए पास आना मुश्किल हो गया। अरे नहीं, वरिष्ठ भाई यू च्वांग, वहां बहुत सारे राक्षस हैं। हम इसका विरोध कैसे कर सकते हैं? कुछ डरपोक शिष्य डर से पीले पड़ गए। बेवकूफ, हमारे पास पहले से ही इतने सारे लोग थे,
क्या हम मात्र 500 राक्षसों को नहीं रोक सकते? शांत हो जाओ, जो कुछ तुमने सीखा है उसका अपने दैनिक जीवन में उपयोग करो। राक्षसों से डरने की कोई बात नहीं है, यू च्वांग ने डांटा। वह सचमुच उदास था। उन्होंने शुरू में आशा व्यक्त की थी कि ये हथियार उनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन किसने सोचा होगा कि ये लोग सिर्फ युवा स्वामी और महिलाओं का एक समूह थे। वे सप्ताह के दिनों में तो खूब डींगे मारते हैं, लेकिन जब महत्वपूर्ण क्षण आता है तो वे पीछे रह जाते हैं। वे कोई मदद नहीं कर सकते। सौभाग्य से उसके आसपास 1 दर्जन से अधिक यू परिवार के योद्धा हैं जो बहुत अच्छे हैं। वे अच्छी तरह से सहयोग करते हैं और राक्षसों के आक्रमण का विरोध कर सकते हैं, अन्यथा वह सचमुच यहीं मर जाता। हाँ हाँ हाँ, ये तो बहुत सारा कूड़ा है, अगर ये हमारा नाश्ता बन जाए तो कितना अच्छा होगा। उनमें से एक प्रेत राक्षस दुष्टतापूर्वक हंसा और एक क्षण में योद्धा के शरीर पर झपट पड़ा। योद्धा की आंखें अजीब सी काली हो गईं। फिर उसने अपने साथी के शरीर में हथियार घोंप दिया। इससे चीजें अस्तव्यस्त हो गईं। प्रेत राक्षस वास्तव में परेशान करने वाली चीजें हैं, और इन 500 राक्षसों में 100 प्रेत राक्षस हैं। लगभग सभी प्रयास सफल रहे। यह इतना आसान था कि स्वयं राक्षसों को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। एक बार जब योद्धा एक दूसरे को मार देंगे तो सचमुच अराजकता फैल जाएगी। यू जवान का चेहरा उतर गया और उसने अपने आसपास खड़े दर्जनों यू परिवार के योद्धाओं को याद दिलाने के लिए फुसफुसाया, नहीं, पीछे हटो। ये देखकर कि स्थिति अच्छी नहीं थी, यू च्वांग ने बाकी लोगों को छोड़ दिया। वह यू परिवार के 1 दर्जन से अधिक लोगों को लेकर भाग गया। राक्षस मांस और रक्त खाने के लिए उत्सुक थे, लेकिन उनके पास उन्हें रोकने के लिए वास्तव में समय नहीं था। इसके अलावा यू च्वांग खुद भी कमजोर नहीं है। राक्षस तिल उठाना और तरबूज खोना नहीं चाहते। आपके सामने मौजूद मांस और खून को खाने के बाद आइए अगली बात पर बात करें। ये देखकर कि ये राक्षस कितनी गंभीरता से मांस और खून खा रहे थे, लिंग जियो को चुपके से हमला करने का विचार आया। पीछे से हमला करते हुए उसने अनुमान लगाया कि वह एक ही पल में कई लोगों को मार सकता है, लेकिन समस्या कि ये योद्धा संभवतः उसकी मदद नहीं करेंगे। उस समय अकेले लड़ना थोड़ा मुश्किल होगा, मदद मिलना अच्छा रहेगा। बस इसके बारे में सोच रहा हूँ। अचानक एक काली रोशनी दिखाई दी। राक्षसों के बीच काली ज्वालाएं जलने लगी और कई राक्षस क्षण भर में जलकर मर गए। ब्लैकपर्ल और हे मिंग कहीं से भी मारने के लिए आ गए। तभी एक हरे रंग की रोशनी चमकी। विशाल हरे जादुई घेरे ने उन योद्धाओं को घेर लिया। उसने वास्तव में उनके शरीर से प्रेत राक्षस को बाहर निकालने में उनकी सहायता की। हरे रंग की पोशाक वाली महिला भी यहाँ है। उनके पीछे कई अन्य योद्धा थे जो न जाने कहाँ से आ गए थे, लेकिन ताकत कमजोर नहीं है। जब लिंग जियाओ ने ये दृश्य देखा तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। सहायता यहाँ है। जब तक वह चियाओ गुआन को रिहा कर देता है और इन लोगों के साथ मिलकर काम करता है, तब तक वह इन राक्षसों से निपटने में सक्षम रहेगा। बस अवसर का इंतजार करना होगा। सही अवसर की प्रतीक्षा में। क्वाक क्वाक, 2 ऐसी सुंदर और शक्तिशाली महिला योद्धा यहाँ हैं। ये वास्तव में स्वादिष्ट मांस और खून है। अगर मैं तुम्हें निगल जाऊं तो यह निश्चित रूप से हमारी ताकत को फिर से भर देगा। कई राक्षसों ने कचरा छोड़ दिया और हरे और काले मोती वाली महिला पर हमला कर दिया। एक साथ आते हैं, ब्लैकपर्ल चिल्लाया, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वे हारने वाले लोग पीछे मुड़कर भाग जाएंगे। जब ब्लैकपर्ल और हरे रंग की महिला राक्षस का विरोध कर रहे थे तो वे भाग निकले। क्वैक, क्या तुम बच सकते हो? वे भागना चाहते थे, लेकिन राक्षस ने उन्हें जाने नहीं दिया। 300 राक्षसों को अलग कर दिया गया और नरसंहार शुरू करने के लिए सीधे भीड़ में भेज दिया गया। इस बार ब्लैकपर्ल, हरे रंग की पोशाक वाली महिला और अन्य लोगों ने मदद नहीं की। सबसे पहले उन्हें भी घेर लिया गया। दूसरा, ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें ठंड लगती है। उसने स्पष्टतः उन लोगों को बचा लिया, लेकिन वे लोग वास्तव में पीछे मुड़कर भाग गए। उन्हें अपने जीवन या मृत्यु की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। जल्द ही लगभग 1000 योद्धा राक्षस द्वारा खा लिए गए। राक्षसों में अंधाधुंध विकास शुरू हो गया। स्वर्गीय दान क्षेत्र में 10 से अधिक सिद्ध प्राणी थे। यिन दानव राजा की ताकत लगभग पहले जैसी ही है। यही बात इसे दिलचस्प बनाती है। लिंग जियो मुस्कुराया, अगर इन 10 लोगों को दानव दमनकारी काले रक्त मोतियों से परिष्कृत किया गया था, ये निश्चित रूप से 10 सिर वाले ट्रोल्स को सीधे स्वर्गीय गोली क्षेत्र की पूर्णता तक पदोन्नत करने में सक्षम करेगा। अगली बारी आपकी है। 10 स्वर्गीय राक्षस जो स्वर्गीय अमृत के उत्तम क्षेत्र में पहुंच गए थे,
उन्होंने बाकी स्वर्गीय राक्षसों को साथ लेकर हमला कर दिया। वह ब्लैक पल, ब्लैक मिंग, ग्रीन वुमन और अन्य को निगल जाना चाहता है। ये दृश्य देखकर लिंग जियो को पता था कि अब कार्रवाई करने का समय आ गया है, अन्यथा ब्लैक पल और अन्य फिल्में खतरे में पड़ जाएंगी। और अवसर अच्छा है। ये सभी राक्षस ब्लैक पल और अन्य लोगों को घूर रहे थे। आखिरकार ब्लैक पल और अन्य अब पहले जैसे कमजोर नहीं रहे। यद्यपि वे गंभीर स्थिति में हैं, फिर भी वे खजाने और ताबीज का उपयोग करके शैतान को कष्ट पहुंचा सकते हैं। जबरदस्ती के हमले के दौरान कई राक्षस मर गए, लेकिन इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। भले ही दर्जनों लोग मर जाएं, ये कुछ भी नहीं है। युवा मास्टर, अगर आप इसी तरह चलते रहे तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। हे मिंग ने इस स्थिति को देखा। हालांकि वह अभी भी कुछ समय के लिए राक्षस के हमले का विरोध कर सकता था, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे सब यहीं मर जाएंगे। रुको और भागने का रास्ता ढूंढो। ब्लैक पल को उन कूड़े कचरे की मदद करने का सचमुच अफसोस है। यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। पहले तो मुझे लगा कि मैं इस जादुई संरचना में फंस गया हूँ। सभी को एक जैसी नफरत साझा करनी चाहिए। कौन जानता था कि इस दुनिया में लोगों का इतना घिनौना समूह भी हो सकता है। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्हें हताश होकर भागना पड़ा, लेकिन मौका कहाँ है। कुल 7 या 8 लोग थे और वे इतने दबाव में थे कि उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। राक्षसी ऊर्जा लगातार अंदर आ रही थी। प्रेत भी हमला करने के अवसर की प्रतीक्षा में है। कुछ बड़ा घटित होने वाला है। अचानक आसमान में एक काली रोशनी चमक उठी। राक्षसों के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। एक पल में दर्जनों राक्षस सीधे राक्षस दमनकारी काले रक्त मोतियों में समा गए। इस राक्षस दमनकारी काले रक्त मनके की सांस को महसूस करें। ब्लैक पल तुरंत बहुत खुश हो गया। ये वही है। ये खजाना लिंग जियो को उसके द्वारा दिया गया था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इसे जानती थी। रुको, लिंग जियाओ आ रहा है, ब्लैक पल चिल्लाया। वास्तव में यहाँ केवल लिंग जियाओ ही नहीं है, ची याओ गुआन को भी रिहा कर दिया गया। याओची तियानशुई ची याओ गुआन के पीछे दिखाई देता है। डालो। दर्जनों राक्षस अंदर फंस गए और धीरे धीरे पिघल गए। इनमें से अधिकांश राक्षसों के पास केवल पृथ्वी दान क्षेत्र की ताकत है, और ची याओ गुआन त्यानदान क्षेत्र में एक परिपूर्ण और मजबूत व्यक्ति है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली है। लिंग जियाओ भी पीछे नहीं हटा। अंतिम जादुई ज्वाला ताबीज और 7 मार ताबीज को सीधे जारी करें। जादुई लपटें उठ रही हैं। 7 हत्याएं दहाड़। शैतान तुरंत ही अस्तव्यस्त हो गया। कुछ लोग जादुई लपटों से जलकर मर गए। कुछ लोगों को 7 प्रकार के विषैले कीड़ों ने जीवित ही काट लिया या मार डाला। दृश्य अत्यंत चौंकाने वाला था। लिंग जियाओ के पास डोंगशेंग स्वर्गीय तलवार है। वुजी स्वर्गीय चूहा जानवर आत्मा के परिवर्तन में प्रवेश करें। एक क्रूर देवता की तरह वह राक्षसों के समूह पर हमला कर दिया। चूंकि यह अचानक हुआ हमला था, इसलिए राक्षस अचंभित रह गए। नुकसान बहुत भारी था। जनजात देवता और दानव सील का वधशाला, चमगादड़ गुफा, खूनी जंगल, 3 समूह चालें पूरी तरह से जारी की गईं। चाहे इससे लोगों को चोट पहुंचे या नहीं, पहले इन राक्षसों को रोकें। और अपनी वर्तमान ताकत के साथ डोंगशेंग त्यानजियान द्वारा हमला जारी किया गया। जब तक पृथ्वी के नीचे के राक्षस घायल हैं, आकाश में दानवों को दबाने वाली काली रक्त की मालाएं अपना प्रभाव जारी रखे हुए थीं। बड़ी संख्या में राक्षस अंदर खींच लिए गए। यहाँ तक कि त्यानदान क्षेत्र में जो राक्षस परिपूर्ण थे, वे भी बहुत असहज थे। सिर्फ एक हमला, लिंग जियाओ और ची याओ गुआंग ने लगभग 100 राक्षसों को मार डाला। तुम ठीक हो। लिंग जियो घेरे में आ गया और उसने सीधे 3 शोधन पत्थर बाहर फेंक दिए। इसी समय रक्त पिपासु प्लेग फैला। फिर डोंगशेंग सम्राट रिंग में डोंगहुआंग वीर आत्माओं को बुलाया गया। इन डोंगहुआंग वीर आत्माओं को अब देव गोली क्षेत्र के शुरुआती 7वें स्तर की ताकत तक उन्नत कर दिया गया है। कुछ राक्षसों से भी अधिक शक्तिशाली, और इनकी संख्या लगभग 2000 है। यदि वे अंत में हार भी जाएं तो भी उन्हें कुछ समय के लिए रोकने में कोई समस्या नहीं है। सौभाग्य से आपने कार्रवाई की, अन्यथा हम मुसीबत में पड़ जाते। ब्लैक पल कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। तुम बहुत दयालु हो। वे लोग अच्छे लोग नहीं हैं। उन्हें बचाने की क्या जरूरत है? मैं तुमसे यह बात नहीं छिपाऊंगा। मैं अभी पास ही था, लेकिन मैंने कोई कार्रवाई नहीं की। लिंग जियाओ के शब्द थोड़े डांटने वाले लग रहे थे, लेकिन ब्लैक पल और अन्य लोग नाराज नहीं थे, क्योंकि वास्तविकता ने पहले ही उन्हें जोरदार तमाचा मार दिया था। हम पहले से ही जानते हैं कि हम गलत हैं। अब हमें क्या करना चाहिए?
क्या हमें भाग जाना चाहिए? ब्लैकपर्ल ने पूछा। भागना कोई जरूरत नहीं है, अब केवल 300 राक्षस ही बचे हैं, बस उन सबको मार डालो। लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, राक्षस हमारा शिकार कर रहे हैं और हम भी उनका शिकार कर रहे हैं। ब्लैकपर्ल और हरे रंग की महिला ने लिंग जियो को देखा। पहले तो उन्होंने सोचा कि लिंग जियो को राक्षस ने बदल दिया है और वे थोड़े चिंतित थे, लेकिन ये सुनने के बाद उन्होंने इसकी पुष्टि कर दी, केवल लिंग जियो ही इतना दबंग होगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह। इस समय 2000 डोंगहुआन की वीर आत्माएं मर चुकी थीं और केवल 1000 ही बचे थे। इन 300 स्वर्गीय राक्षसों का नेतृत्व उनमें से 10 द्वारा किया जाता है, जो स्वर्गीय गोली क्षेत्र के पूर्ण स्तर पर हैं। उन्होंने अपनी संरचना को पुनर्गठित किया और अंततः जवाबी हमला शुरू कर दिया। एक साथ दुश्मन को मार डालो। लिंग जियाओ ने भी बकवास नहीं की। वह अपने आसपास के लोगों पर विश्वास करता था। वे सभी मित्र युद्ध के माध्यम से बने हैं और उनका कठोर परीक्षण किया गया है। यह उन हारे हुए लोगों की तरह नहीं है जो अचानक अपने ही लोगों को छोड़ देंगे। वह गुस्से से दहाड़ा और अचानक भयंकर आग की लपटें छोड़ीं। फीनिक्स आग। इस बार जो निकला वह अजीब आग थी। विदेशी आक्रमण की सीमा अधिक बड़ी है। यद्यपि यह परी अग्नि भी छोड़ सकता है, लेकिन इसे उसके शरीर से केवल 1 फुट की दूरी पर ही छोड़ा जा सकता है, और जब तक अन्य लोग नजदीक से हमला नहीं करेंगे तब तक इसका कोई खास फायदा नहीं होगा। निस्संदेह इससे दिव्य अग्नि भी निकल सकती है। यह उसके शरीर से केवल 1 इंच ऊपर हो सकता है, इसलिए यह एक नजदीकी हमला होगा। विदेशी आग अलग है। इस विचित्र आग की रेंज कम से कम 10 मीटर तक हो सकती है। आग की लपटें उठने लगी और राक्षस तीखी चीखें निकालने लगे। दानव दमनकारी काले रक्त मोती इन दानवों की ऊर्जा को अवशोषित करते रहते हैं। राक्षसी काले रक्त की गोली को परिष्कृत करना। इसी समय अन्य लोगों ने भी हमला बोल दिया। राक्षस इस समय बहुत उदास हैं। अजीब आग में लड़ते हुए वह ज़ियाओवान लेई जुक्सियन संरचना से गिरने वाली गड़गड़ाहट और बिजली से परेशान था। इसके अलावा रक्तपिपासु प्लेग की कमजोरी को भी सहना होगा। यद्यपि वे शक्तिशाली हैं, फिर भी वे अजीब ढंग से लड़ते हैं। राक्षस बार बार चिल्लाया। देखते ही देखते सैकड़ों लोग मारे गए। उनमें से आधे लिंग जियाओ के कारण हैं। हालांकि लिंग जियो सभी में सबसे मजबूत नहीं है, लेकिन ये तरीका सबसे शानदार है। राक्षस इतने क्रोधित हो गए कि वे चिल्लाने लगे, उस बच्चे को मार डालो। राक्षस भी मूर्ख नहीं हैं। लिंग जियो के महत्व को जानने के बाद वे उसे कैसे जाने दे सकते थे। आधे राक्षस ब्लैकपर्ल और अन्य से निपटते रहे। दूसरे जनरल ने लिंग जियाओ पर हमला किया। लिंग जियो कूदकर भाग गया। आधे राक्षस आकर्षित हुए। ये तो उसकी सीमा है। मेरा मानना है कि ब्लैकपर्ल और अन्य भी दूसरे आधे हिस्से को रोक सकते हैं। आखिरकार वहां से भी मदद मिल रही है। इसके अलावा खूनी प्लेग कई 100 मीटर के दायरे में फैल चुका है। जब तक आप टिके रहोगे, अंत में जो हारेगा वह निश्चित रूप से राक्षस होगा। बच्चे, तुम बहुत बहादुर हो। तुम दिव्य अमृत क्षेत्र के 7वें स्तर के शुरुआती चरण में ही हो, लेकिन तुम हम में से 100 से भी ज्यादा लोगों से निपटने की हिम्मत रखते हो। स्वर्गीय अमृत के उत्तम क्षेत्र में पहुंच चुके स्वर्गीय राक्षसों में से एक ने क्रोधित होकर दहाड़ लगाई। अचानक मुक्का मारा गया। मुट्ठियों का तूफान। काली हवा फूट पड़ी। लिंग जियो को पता था कि वह सीधे तौर पर नहीं लड़ सकता, इसलिए उसने सीधे लुओमी क्विंगियंग सटेक जारी किया। उसी समय एक तलवार निकली। गिरे हुए बेर की छाया भी उसके साथ शामिल हो जाती है। आगे और पीछे से हमला करें। फिर कई राक्षसों को मार डाला। धत तेरी की, वह दानव जो तियानदान क्षेत्र के उत्तम स्तर पर पहुंच गया है, लिंग जियो को मारना चाहता है, लेकिन चाहे मैं कितना भी प्रयास करूं, मैं उसे पकड़ नहीं पाता। मुझे एक भयानक सिरदर्द है। पुनः आक्रमण। स्वर्ग छाया हाथ मुहर प्रदर्शन करने के लिए क्लोन का उपयोग करें। आगे से पीछे तक बड़े बड़े हाथों के निशान। फिर विलय करें। उस भयानक शक्ति ने वास्तव में उसका पीछा कर रहे 150 राक्षसों में से 100 से अधिक को मार डाला। बाकी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यहाँ तक कि 5 स्वर्गीय राक्षस भी, जो स्वर्गीय अमृत के उत्तम क्षेत्र में पहुंच चुके थे, घायल हो गए। दानवों को दबाने वाले काले रक्त मोती अभी भी इन राक्षसों की ऊर्जा को अवशोषित कर रहे हैं। उनका दमन करो। उन्हें अपनी पूरी ताकत लगाने से रोकना। लिंग जियाओ को इन खजानों के बारे में कुछ करना होगा। अगर ऐसा कोई खजाना नहीं है, तियानदान क्षेत्र के उत्तम स्तर तक पहुंच चुके एक योद्धा का सामना करते हुए वह शायद एक भी योद्धा को मारने में सक्षम न हो। 5 की तो बात ही छोड़िए। अब जब मेरे पास ये खजाना है तो ये बहुत आसान है।
स्वर्ग छाया महामुद्रा के विमोचन के बाद लिंग जियो की 2 तलवारें एक साथ बाहर आ गईं। स्कारलेट ब्लड डायमंड, हेवनली रैट और 9 हेवंस आइस ड्रैगन ने जबरदस्त बचाव किया। सभी गंभीर रूप से घायल राक्षसों को मार डालो। ऊर्जा दानव दमनकारी काले रक्त मोतियों में प्रवाहित हुई। न केवल वह राक्षसी काले रक्त की गोली को परिष्कृत कर सकता है, इसके अलावा लिंग जियो की राक्षस हड्डियों को लगातार कठोर बनाया गया था। दानव थंडर जेड के तड़के के साथ सहयोग करें। आंतरिक और बाह्य दोनों तरह से काम करें। भौतिक शरीर की शक्ति निरंतर बढ़ती रहती है, इसमें सफलता के संकेत हैं। इस समय तक वहां लगभग 100 राक्षस मारे जा चुके थे, अब ज्यादा कुछ नहीं बचा है। लिंग जियाओ ने किक्सुए वाइन और ट्रू एसेंस वाइन का एक बड़ा घूंट लिया, फिर दौड़कर आए। मार्शल आर्ट की कोई जरूरत नहीं, राक्षस पर सीधे अपनी मुट्ठी से प्रहार करो ताकि जल्द से जल्द अपने भौतिक शरीर को बेहतर बनाया जा सके। उसका भी एक उद्देश्य था, ये आखिरी कुछ मेरे लिए छोड़ दो। सभी की शारीरिक शक्ति थोड़ी कमजोर थी। ची निमिंग अब और इंतजार नहीं कर सका। डोंगशेंग सम्राट रिंग से एक तलवार की रोशनी सीधे निकली। शेष सभी राक्षसों को मार डालो। एक बार फिर ऊर्जा राक्षस दमनकारी काले रक्त मनके में प्रवाहित हुई। लिंग जियो ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, भाई ची, आप भी अधीर हैं। अभी आपके लिए कार्रवाई करने का समय नहीं आया है। मैं आपकी अनुमति के बिना हमला नहीं कर सकता। आपने अभी सही समय पर डोंगशेंग सम्राट रिंग खोली है। ची निमिंग मुस्कुराए, तो फिर मैं तुम्हें अपनी भड़ास निकालने नहीं दूंगा, अन्यथा तुम्हें गला घोंटकर मरना पड़ेगा। लिंग जियाओ मुस्कुराया। उसने पवित्र मदिरा निकाली और उसे सबके साथ बांटा। वैसे भी ये लगभग खत्म हो चुका है। कोई नहीं जानता कि क्या कोई दूसरा राक्षस आएगा। इन लोगों को यथाशीघ्र ठीक होने देना अगली लड़ाई के लिए अधिक लाभदायक होगा। सभी लोग अत्यंत कृतज्ञ थे और कमल मुद्रा में विश्राम कर रहे थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस युद्ध में वे वास्तव में उन सैकड़ों राक्षसों को मार सकेंगे। ये सचमुच थोड़ा आश्चर्यजनक है। अगर भाई लिंग न होते तो मुझे डर है कि आज हम इन राक्षसों द्वारा मारे गए होते। भाई लिंग हर समय सभी को आश्चर्यचकित कर सकते हैं। ब्लैक पर्ल सबसे पहले होश में आया और मुस्कुराते हुए बोला, हम सब दोस्त हैं, इसलिए इन विनम्र शब्दों को कहने की कोई जरूरत नहीं है। आराम के बाद चलो राक्षस को मारना जारी रखें। लिंग जियाओ उन 10 ट्रोल्स को प्रशिक्षित करना चाहता था, यहाँ तक कि उन्हें पुनर्जन्म भी दिलाएं और मजबूत भी बनाएं। बस अधिक राक्षसी काले रक्त की गोलियों की जरूरत है। अच्छा, यह एक दुर्लभ प्रशिक्षण अवसर है और कोई भी इसे नहीं चूकना चाहेगा। इसके अलावा लिंग जियाओ ने पहले ही मजबूत लड़ाकू प्रभावशीलता दिखाई है। उनके लिए लिंग जियाओ का अनुसरण करना कोई बुरी बात नहीं होगी। वे यह नहीं जानते कि यह कहीं 100 मील दूर है। येन दानव राजा की ठंडी आंखों में लिंग जियो की छाया दिखाई दी है। ये वही है, ये बच्चा है। उसने न केवल सच्चे दानव सम्राट के कई आदमियों को मार डाला, इस दौरान हम में से लगभग 1000 राक्षस एक ही झटके में मारे गए। उसे अवश्य मार दिया जाना चाहिए। येन दानव राजा के बोलने के बाद वह अचानक एक काले धुंध में बदल गया और लिंग जियो की दिशा में चला गया। दूरी बहुत अधिक थी और लिंग जियाओ की ताइची आंख उसे नहीं देख सकती थी। इस जादुई संरचना में उसकी ताइची आंख भी केवल 1 मील के दायरे में ही स्थिति देख सकती थी, चाहे वह कितनी भी दूर हो। सभी ने थोड़ी देर आराम किया और अंततः एक साथ आगे बढ़ गए। अभी भी उस दिशा में देख रहा हूं जिस ओर अभी अभी हजारों राक्षस पीछे हटे थे। मैंने अभी तक ये मेई को नहीं देखा है, इसलिए मुझे नहीं पता कि वह कैसी है। ये मेई और वे दोनों साथी हैं जो एक साथ विपत्तियों को साझा करते हैं। स्वाभाविक रूप से वे अधिक परवाह करेंगे। लगभग 10 मिनट बाद लिंग जियाओ की ताइची आई ने एक अजीब दृश्य कैद कर लिया। लगभग 6000 राक्षस एक ही स्थान पर रुक गए। 2 लोगों को घेर लिया, लेकिन इन दोनों लोगों ने पीछे रहने का कोई संकेत नहीं दिखाया। ये भूत तलवार और रात दानव है। लिंग जियो ने राहत की सांस ली और ये देखकर राहत महसूस की कि ये मेई ठीक थी। भूत तलवार इस समय एक काली बुरी तलवार आसमान में लटक रही थी। 6000 राक्षसों को दबाने के लिए लगातार तलवार की ऊर्जा जारी करना। इन 6000 स्वर्गीय राक्षसों ने मिलकर इसका विरोध किया, हिलने में असमर्थ। दोनों पक्षों के बीच गतिरोध बना हुआ है। ये भूत तलवार वास्तव में शक्तिशाली है। लिंग जियाओ शायद ही कभी लोगों की प्रशंसा करता है, लेकिन इस भूत तलवार को एक माना जाता है। कम से कम इस स्तर पर तो यही स्थिति है। वह दानव सम्राट का शिष्य बनने के योग्य है। वह अकेले ही 6000 राक्षसों का दमन कर सकता है।
ये निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं है जो आम लोग कर सकें। कौन? अचानक लिंग जियाओ की अभिव्यक्ति बदल गई। 1 मील के भीतर अचानक एक भयानक आभा प्रकट हुई। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा। अचानक एक काली छाया आई। लड़के की प्रतिक्रिया काफी संवेदनशील है। काली छाया कई लोगों के सामने प्रकट हुई। उसका चेहरा पीला था और वह बहुत लंबा था। आंखें ऐसी थीं मानो 2 काली लपटें लगातार जल रही हों। पहली नजर में वह कोई गंभीर व्यक्ति नहीं लगता। ये राजा यिन दानव राजा है। तुम ये कर सकते हो बच्चे। तुमने मेरे लगभग 1000 अधीनस्थों को मार डाला। तुम कैसे मरना चाहते हो? यिन दानव राजा की उपस्थिति ने सभी को तुरंत ही बेहद घबरा दिया। मुझे नहीं पता कि क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसने बड़ी संख्या में मानव योद्धाओं की मांस और रक्त शक्ति को अवशोषित कर लिया था। ये व्यक्ति अब रसायन विद्या के परम क्षेत्र के मध्य चरण में है। लिंग जियाओ को कार्रवाई करने की कोई जल्दी नहीं थी। यदि आपका प्रतिद्वंद्वी बहुत शक्तिशाली है तो जल्दबाजी में कार्रवाई करने से आप निष्क्रिय ही बनेंगे। लेकिन वह डरता नहीं है। ची निमिंग अभी भी डोंगशेंग सम्राट रिंग में मौजूद है। ची निमिंग ने बहुत लंबे समय तक आराम किया। अब लगातार युद्ध का समय बढ़ाकर आधा घंटा कर दिया गया है। पुनर्तः स्वस्थ होना भी अब ज्यादा दूर नहीं है। यद्यपि यही इन दानव राजा मजबूत है, लेकिन उसकी साधना का स्तर वास्तव में ची निमिंग के बराबर है। इसे अभी भी आधे घंटे के भीतर मारा जा सकता है। तुम लोग पहले उन राक्षसों को मारने के लिए घोस्ट स्वॉर्ड की मदद करो। जब तक भूत तलवार मुक्त है, यिन दानव राजा चला जाएगा। हालांकि लिंग जियाओ चिंतित था, लेकिन वह घबराया नहीं। वह बहुत स्पष्ट रूप से जानता था कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। व्यवस्था बिल्कुल सही है। ब्लैकपर्ल और अन्य ने 6000 राक्षसों को मार डाला। इस समय 6000 राक्षस भूत तलवार और ये मेई के खिलाफ लड़ रहे थे। कोई भी पक्ष अपने हाथ नहीं छुड़ा सका। यदि कोई तीसरा पक्ष इसमें शामिल हो जाए तो निश्चित रूप से स्थिति बदल जाएगी। इसलिए लिंग जियाओ चिंतित नहीं था। क्या वे जा सकते हैं? यिन दानव राजा ने ठंडी सांस ली और काली धुंध विशाल पंजों में बदल गई और सभी को घेर लिया, आकाश और सूरज को ढक लिया। अगर मैं उन्हें जाने के लिए कहूं तो वे जा सकते हैं। फीनिक्स की आग, परी की आग। परी अग्नि शरीर से केवल 1 फुट दूर तक ही जा सकती है, लेकिन इतना काफी है। लिंग जियो सीधे आकाश के पंजों की ओर दौड़ा। आग की लपटें तुरंत भड़क उठी। यिन दानव राजा चिल्लाया। भयानक परी आग से पंजा टुकड़े टुकड़े होकर जल गया। यह ऊर्जा दानव दमनकारी काले रक्त मोतियों द्वारा भी अवशोषित कर ली गई। इस अवसर का लाभ उठाकर ब्लैकपर्ल और अन्य लोग सफलतापूर्वक भाग निकले। आप वास्तव में परी आग का उपयोग करना जानते हैं। अफसोस की बात है कि तुम सिर्फ इसे छोड़ सकते हो, लेकिन इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। अन्यथा मैं वास्तव में तुम्हारा कुछ नहीं कर पाऊंगा। यिन दानव राजा हमला करने ही वाला था कि अचानक उसकी भौहें तन गईं और वह तेजी से गायब हो गया। बेशक लिंग जियो को पता था कि उसने क्यों छोड़ा, क्योंकि यू कियोंग प्रकट हुआ। यू कियोंग दान के चरम क्षेत्र में एक व्यक्ति है और योद्धाओं का एक समूह उसके पीछे है। उनमें यू चेन और यू च्वांग भी शामिल थे। हालांकि यू फैंग और यांग झान को नहीं देखा गया। यिन दानव राजा को डर था कि यू कियोंग और लिंग जियो सेना में शामिल हो जाएंगे, इसलिए वह छिप गया। उसने इतने लंबे समय तक ये सब सहन किया था, लेकिन वह अपना सारा प्रयास व्यर्थ नहीं करना चाहता था। लिंग जियो, जल्दी से दानव एपिफिलम को सौंप दो, अन्यथा तुम आज मर जाओगे। यू कियोंग ने लिंग जियाओ के ऊपर आते ही उसे धमकी दी। बहुत दबंग। यह एक मजाक है। हर किसी की अपनी क्षमताएं होती हैं, तो मैं तुम्हें क्यों दूं? लिंग जियाओ ने घृणा से कहा। मैं तुम्हें पहले नहीं मार सका क्योंकि भूत तलवार मुझे रोक रही थी। अब भूत तलवार को नियंत्रित कर लिया गया है। क्या तुम्हें लगता है कि कोई और तुम्हें बचा सकता है? यू कियोंग ने ठंडी सांस ली। वह स्पष्ट रूप से आज लिंग जियो को हराने के लिए दृढ़ था। यू कियोंग, मेरे पास अब तुम्हारे साथ बकवास करने का समय नहीं है। यिन दानव राजा पास में ही है। अगर हम आपस में लड़ेंगे तो वह निश्चित रूप से हमारा फायदा उठाएगा। आपको स्पष्ट रूप से सोचना होगा। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। हा, यिन दानव राजा, तुम सचमुच कहानियां बनाना जानते हो। यू कियोंग जोर से हंसा। भले ही वास्तव में एक यिन दानव राजा हो, वह मेरा प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। यदि आप बचना चाहते हैं तो कोई रास्ता नहीं है। जल्दी से दानव एपिफिलम को सौंप दो और मैं तुम्हें जीवित रहने दे सकता हूँ। मुझे तुम्हें पंगु बनाने दो। मूर्ख। लिंग जियाओ वास्तव में इस बेवकूफ से तंग आ गया था। मेरी साधना तो अच्छी है,
लेकिन मेरा दिमाग काम नहीं करता। किसी की भूख तलवार का आधा नहीं 10वां हिस्सा भी ठीक रहेगा। वरिष्ठ भाई यू क्यों का अनादर करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बड़े भाई, ये जानवर राक्षसी आभा से भरा हुआ है और इसने राक्षस की शरण ली होगी। बस उसे मार डालो और दानव एपिफिल्म को वापस ले लो, उसके साथ बकवास बात करने की क्या जरूरत है? यू ज्वांग ने अचानक कहा। तुमने जो कहा वह सही है। मुझे आश्चर्य है कि तुम में से कौन मेरे लिए उसे मारने को तैयार होगा। यू क्योंग ने स्वयं कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि पहले हुई तलवार के प्रहार ने उसे अभी भी भयभीत कर दिया था। दानव एपिफिल्म के लिए लड़ते समय वह उस तलवार से बहुत भयभीत हो गया था। हालांकि जब यू क्योंग ने ये शब्द कहे तो किसी ने कुछ नहीं कहा। लिंग जियाओ दानव एपिफिल्म को पकड़ सकता है, इसलिए उसकी ताकत स्वाभाविक रूप से कमजोर नहीं होगी। केवल एक मूर्ख ही अलग दिखने के लिए ऐसा करेगा। यू ज्वांग, जाओ, यू क्योंग ने ठंडे स्वर में कहा। यू ज्वांग ने मन ही मन खुद को कोसते हुए कहा कि वह बहुत ज्यादा बात कर रहा है। लेकिन अब जब यू क्योंग ने उसका नाम पुकारा था तो उसे जाना ही पड़ा। मैंने मन ही मन सोचा, मैं दिव्य अमृत क्षेत्र के 8वें स्तर के मध्य स्तर पर हूँ। क्या एक साधारण लिंगजियो से निपटना अभी भी असंभव है? मरना। हालांकि लिंग जियाओ उसकी कल्पना से कहीं अधिक सीधा था। यू ज्वांग ने अभी तक अपनी मार्शल आत्मा को मुक्त नहीं किया था। उसने अपना असली सार भी सक्रिय नहीं किया था। वह अभी भी सोच रहा था कि क्या किया जाए। लिंग जियाओ ने पहले ही कदम उठा लिया था, और पहला कदम था 12 जानवर भगवान तकनीक। 9 स्वर बर्फ ड्रैगन, शक्तिशाली अजगर दहाड़ा, ये सीधे यू ज्वांग के शरीर में घुस गया। बेचारा यू ज्वांग स्पष्ट रूप से दिव्य गोली क्षेत्र के 8वें स्तर के साधना स्तर वाला योद्धा था। लेकिन लिंग जियो का सामना करते हुए उसे एक कदम भी आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला और वह मारा गया। बेशर्म, उसने वास्तव में नमस्ते कहे बिना ही हमला कर दिया। ये शैतान का अनुचर होगा। उसे मार डालो, चलो हम सब मिलकर उसे मार डालें। जब लोगों को होश आया तो यू ज्वांग की मौत हो चुकी थी। वे वहां केवल चिल्ला सकते थे। लिंग जियो ने लोगों के समूह को तिरस्कार से देखा और कहा, सिर्फ तुम कायरों का एक झुंड, तुम वास्तव में मेरे दुश्मन बनना चाहते हो? हास्यास्पद, मैं पहले तुमसे नहीं डरता था, भले ही वहां 1 लाख लोग थे। अब आप केवल कुछ 100 लोग हैं। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मैं, लिंग जियाओ, तुमसे डर जाऊंगा? और तुम, यू क्योंग, तुम काया हो? तुम दूसरों को अपने लिए मरने देते हो और खुद कुछ करने की हिम्मत भी नहीं रखते। तुम कितने काया हो? हास्यास्पद, क्या आप भी दान के चरम क्षेत्र में एक मजबूत आदमी हैं? लिंग जियो की डांट का सामना करते हुए यू क्योंग बहुत क्रोधित हुआ। लेकिन अब वह सचमुच कोई कार्रवाई नहीं कर सकते थे, केवल इसलिए नहीं कि लिंग जियो के पास अभी भी एक तुरुप का इक्का था। सबसे महत्वपूर्ण बात कि वह अभी राक्षसों द्वारा घेर लिया गया था और घायल हो गया था। आत्मा भी थोड़ी घायल हो गई थी। इस समय वह अपने घावों को भरने में समय लगा रहे थे। आप सब एक साथ आओ, ऐसे व्यक्ति के साथ नैतिकता की बात करने की कोई जरूरत नहीं है। उसे मार डालो, मुझे केवल राक्षस एपिफिल्म चाहिए। उसके पास जो बाकी सामान है उसे तुम बराबर बराबर बांट लो। यू क्योंग ने क्रूरतापूर्वक अपने दांत पीस लिए। तुमने सुना, मेरे साथ आओ। यू चेन लंबे समय से लिंगजियो के शरीर पर मौजूद खजाने पर लालच करता रहा था। उदाहरण के लिए, लिंगजियो के हाथ में तलवार, ये स्पष्ट है कि यह निश्चित रूप से एक साधारण वस्तु नहीं है। साधारण हथियारों की इससे तुलना नहीं की जा सकती। यू चेन और सैकड़ों अन्य लोगों ने लिंग जियाओ को घेर लिया। उनमें 8 तियानदान राज्य योद्धा थे। हालांकि अन्य 7 तियानदान क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में थे। केवल यू चेन ही तियानदान क्षेत्र के अंतिम चरण में था। लेकिन फिर भी इस तरह के एक शक्तिशाली सच्चे स्वरूप का उपयोग मात्र लिंग जियो से निपटने के लिए किया गया था। सिद्धांततः यह एक निश्चित जीत होनी चाहिए, लेकिन यू चेन सहित किसी ने भी जल्दबाजी में हमला करने की हिम्मत नहीं की। उन सब के दिलों में बहुत भय था। एक ऐसा आदमी जिसके साथ यू क्योंग आसानी से निपटने की हिम्मत नहीं कर सकता था। क्या वे सचमुच जीत सकते हैं? ये प्रश्न कहना कठिन है। जहां तक लिंग जियाओ का प्रश्न है, उसे पहले ही महसूस हो चुका था कि उसका भौतिक शरीर फिर से टूटने वाला है। खेती के समुद्र की ऊर्जा भी 50% तक बढ़ गई है। इसे तोड़ना असंभव नहीं है। एक और बात कि उसके 10 ट्रोल्स को तियानदान दायरे के राक्षसों के उत्तम स्तर तक पदोन्नत कर दिया गया है। अगर रिहा कर दिया गया तो ये लोग कभी भी उसके विरोधी नहीं हो सकते। इस युद्ध में वह निडर थे।
इसकी बात करें तो ये काफी चौंकाने वाली बात थी। कुछ समय पहले वह अभी भी लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर में था। यहाँ तक कि जब उसका सामना एक योद्धा से हुआ जो परफेक्ट अर्थ डैन दायरे में पहुंच गया था, तो उसे जीतने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। लेकिन अब स्वर्गीय स्वर्ग दान क्षेत्र में एक योद्धा का सामना करना पड़ रहा है। अब उसे कोई डर नहीं था। यहाँ तक कि अगर वह योद्धा था जो परफेक्ट हेवन डैन दायरे तक पहुंच गया था, तो वह अभी भी विशाल दानव की शक्ति से जीत सकता था। अगर गिनती करें तो केवल 1 दर्जन दिन ही बीते हैं। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है और उन्होंने इतनी बड़ी सफलता हासिल कर ली है, जिससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ गया है। ये लड़ाई वास्तव में कुछ भी नहीं है। उन्होंने अतीत में कई कठिन लड़ाइयों का सामना किया है। डी तुओटियन के खिलाफ पिछली लड़ाई वास्तव में खतरनाक थी और वह लगभग अपनी जान गंवा बैठा था। वह उस समय भी नहीं डरा था, आज तो और भी अधिक। सभी को उदासीनता से देखते हुए उन्होंने बुझी त्यांशु जानवर आत्मा के परिवर्तन को बनाए रखा। उसके हाथ में डोंगशेंगटियन तलवार एक प्रभावशाली आभा बिखेर रही थी। वह एक राक्षस तलवार भगवान की तरह था। डरो मत, हम यू परिवार के प्रतिभाशाली लोग हैं। हम फेंगडुल दानव साम्राज्य के प्रतिभाशाली लोग हैं। हम में से प्रत्येक को बचपन से ही सबसे कठोर प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है। इसीलिए आज हमारी खेती है। क्या हम किसी छोटे व्यक्ति से डरेंगे? उसका भाग्य खत्म हो गया है। यू चेन जोर से चिल्लाया। उन्हें भीड़ का मनोबल बढ़ाना होगा, अन्यथा ये लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार गई होती। उसे मार डालो, उसे मार डालो, सभी लोग बहुत जोश और खून खौलते हुए चिल्लाए। यू चेन के नेतृत्व में उन्होंने पूर्ण एकता बनाए रखी, क्योंकि इस समय एक दूसरे के बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। उनका केवल एक ही दुश्मन है, वह है लिंगजियो। येन दानव राजा एक अंधेरे कोने में छिपकर यह सब उदासीनता से देख रहा था। वह शो देखने के लिए तैयार था। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक ये मूर्ख मनुष्य एक दूसरे को मार न दे और फिर अचानक हमला न कर दे। लिंग जियाओ बहुत शांत था। वास्तव में उसकी नज़र में जो लोग वास्तव में उसके लिए खतरा पैदा कर सकते हैं वे वास्तव में घोस्ट स्वॉर्ड, यू क्योंग और येन डेमन किंग हैं। जहां तक उसके सामने खड़े 100 से अधिक मूर्खों का सवाल है, उनकी नज़र में वे सिर्फ चक्की के पत्थर हैं। असली लड़ाई शुरू होने से पहले एक धारदार पत्थर जो उसे और अधिक शक्तिशाली बना सकता है। मारना। यू चेन ने अचानक अपना हाथ लहराया और पहली बार में ही लिंगजियो की ओर दौड़ पड़ा। उसके लिए लिंगजियो भी एक डरावना आदमी है। यद्यपि उसकी खेती अधिक नहीं है, लेकिन उसकी लड़ने की शक्ति बहुत प्रबल है। कम से कम उसे अकेले लिंगजियो को मारने का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए भले ही ये थोड़ा बेशर्मी भरा हो, उसे इसकी परवाह नहीं है। एक ही समय में 100 से अधिक लोग हमला करने लगे। हर किसी ने अपनी अपनी तरकीबें जारी की। 100 से अधिक आक्रमण लिंगजियो की ओर तीव्र गति से बढ़े। लिंगजियो को एक पल में टुकड़ों में उड़ा देना। लिंगजियाओ, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? ची निमिंग ने पूछा। शांत रहो, तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी येन दानव राजा है, चिंता मत करो। ये बेकार लोग मेरे विरोधी नहीं हैं। लिंगजियाओ आसानी से ची निमिंग को बेनकाब नहीं करेगा। ये भी उनके वर्तमान तुरुप के पत्तों में से एक है। जब जीवन पर संकट आ जाए तो वह कंजूसी नहीं करेगा। रक्तपिपासु प्लेग। इस समूह के लोगों के हमले का सामना करने से पहले लिंगजियो ने खूनी प्लेग जारी किया। बेशक इस रक्तपिपासु महामारी का मुख्य लक्ष्य लोगों का ये समूह नहीं है, लेकिन यू क्योंग और येन दानव राजा जितना संभव हो सके उन्हें कमजोर करें। मैंने मूल रूप से स्वर्गीय दानव को अपने शिकार के रूप में उपयोग करने की योजना बनाई थी। मुझे तुम में कोई रुचि नहीं है, लेकिन तुम मुझे मारना चाहते हो, तो फिर मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। नरक हाइड्रा 9 सांप जहरीला क्षेत्र 10,000 सांप समूह हमला 9 सांप जहरीले डोमेन और 10,000 सांपों का प्रभाव बहुत अच्छा है। लिंगजियाओ इसका उपयोग करने के लिए अनिच्छुक है। जहरीला कोहरा गरजता हुआ पागलों की तरह बाहर निकला। दहाड़ते हुए 9 विषैले ड्रैगन में तब्दील हो गए। देखते ही देखते 100 से अधिक लोग इसकी चपेट में आ गए। चीखें जारी रहीं, मानो यह एक सुंदर शोकगीत में बदल गया हो। लिंगजियो का आंकड़ा मौके से गायब हो गया है। गिरते हुए बेर के फूल की छाया चरण उसे प्रकट होने और गायब होने की अनुमति देता है। गिरते बेर की छाया ने शत्रु का वध करना शुरू कर दिया। ये लगभग एक तरफा नरसंहार है। देखते ही देखते 100 से अधिक लोगों में से केवल 8 लोग ही बचे। ये 8 लोग तियानदान क्षेत्र के योद्धा हैं, और वे सभी यू परिवार और यांग परिवार के प्रतिभाशाली लोग हैं। उनमें से प्रत्येक एक अजीब रोशनी से ढका हुआ है।
ये जहर को ढक लेता है और विषैले सांप इसे नहीं काट सकते। यह एक बड़े परिवार के लायक है, काफी दिलचस्प है। लिंग जियाओ हल्का सा मुस्कुराया। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि समूह 8 लोगों को मार देगा। यह उन दरिंदों को मारने के लिए काफी था। लानत है, तुमने मेरे यान परिवार के योद्धाओं को चोट पहुंचाने की हिम्मत की। जब मेष पर्वत से नीचे जाता है तो सभी भूत और देवता चौंक जाते हैं। मेष अद्वितीय मुहर। अचानक तियानदान राज्य के प्रारंभिक चरण के योद्धाओं में से एक ने दहाड़ लगाई। उसके पीछे एक श्वेत मेष मार्शल आत्मा प्रकट हुई। ये श्वेत मेष मार्शल आत्मा उसकी मुट्ठी शक्ति के साथ विलीन हो गई। वह एक विशाल सफेद मेष राशि में बदल गया और लिंगजियो की ओर बढ़ा। एक क्षण के लिए धरती कांप उठी और अंतरिक्ष में गर्जना होने लगी। भयानक शक्ति ने आकाश और पृथ्वी का रंग बदल दिया। सम्राट ग्रेड के 8वें स्तर के प्राथमिक मार्शल आर्ट मार्शल स्पिरिट के सहयोग से ये सम्राट ग्रेड के 8वें स्तर के मध्यवर्ती मार्शल आर्ट के करीब शक्ति को बाहर निकाल सकता है। लिंग जियाओ पीछे नहीं हटा। कोई चकमा नहीं, यह मुक्का उसे लगने दो। विस्मयादिबोधक चिन्ह। भयानक ध्वनि विस्फोट हो गई। लिंग जियाओ ने मुंह भर खून थूक दिया। वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि उसने बस अपना खून से सना लार मुंह में थूका और एक शैतानी मुस्कान दिखाई। 8वें स्तर के सम्राट का मध्यम शक्ति वाला शरीर, साथ ही अनंत आकाश चूहा जानवर की आत्मा द्वारा लाया गया बचाव। यहाँ तक कि तियानदान राज्य के प्रारंभिक चरण का कोई योद्धा भी उसे नहीं मार सका। वह वहीं खड़ा रहा और दूसरे पक्ष को उसे पीटने दिया। दूसरा पक्ष भी थककर मर जाएगा, क्योंकि रक्तपिपासु प्लेग लगातार उसमें रक्त और जीवन शक्ति संचारित कर सकता है। वह जितना खोता है उतना ही ग्रहण भी कर सकता है, भले ही वह आज एक बार भी आक्रमण न करे। ऐसा अनुमान है कि ये लोग थककर मर जाएंगे। बेशक यू चेन का हमला अलग है। लिंगजियो अभी भी तियानदान क्षेत्र के अंतिम चरण में योद्धा के हमले से बहुत डरता है। हा, बढ़िया, ये हमला अच्छा लगता है, लेकिन यह मालिश जैसा क्यों लगता है? ये गुदगुदी से थोड़ा अधिक शक्तिशाली है। लिंगजियो ने 8 तियानदान क्षेत्र के योद्धाओं को एक राक्षस देवता की तरह देखकर बेतहाशा हंसा। अंधेरे में छिपे इन दानव राजा दंग रह गए। यह आदमी स्पष्ट रूप से एक मानव है, लेकिन इसका शरीर इतना मजबूत है कि यह जंगली जानवरों के क्षेत्र के जानवरों से भी अधिक भयानक है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह आदमी सच्चे दानव साम्राज्य के पुनरुद्धार में बाधा बन जाएगा। यह आदमी तो पागल है, मेरा मुक्का खाने के बाद भी हंस रहा है। चूंकि तुम मरना चाहते हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। मेष वुशुंग सील, पूर्ण बल विस्फोट, 100% शक्ति। हमलावर को पता नहीं था कि लिंगजियो क्यों नहीं छिपा, लेकिन चूंकि यह एक अच्छा अवसर था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह इसे लपकना चाहता था। भले ही वह लिंगजियो को मार दे, वह दानव एपिफिलम प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगा, लेकिन जब तक वह यू परिवार की प्रशंसा प्राप्त कर सकता है, बस काफी है। इस तरह उसे अभ्यास के लिए अधिक संसाधन भी मिल सकेंगे। लिंगजियो ने उदासीनता से उसे फिर से हमला करते देखा। बात नहीं की, फिर भी कार्रवाई नहीं हुई। इस व्यक्ति की शक्ति को सीधे अपने शरीर पर बरसने दें। इस बार उन्हें हड्डियां टूटने की आवाज साफ सुनाई दी। हो गया। बाकी सभी ने खुशी दिखाई। हालांकि इस समय उन्होंने हमले के कारण उठी चीखें सुनी। ये दुखद है कि आप केवल अपनी सच्ची ऊर्जा का विकास करते हैं, अपने भौतिक शरीर का नहीं। हड्डियां बहुत नाजुक होती हैं। 2 ऐसे शक्तिशाली मार्शल आर्ट आपकी दोनों भुजाएं तोड़ सकते हैं, जो वास्तव में बेकार है। लिंगजियाओ को इस बार पहले से भी अधिक आराम महसूस हुआ, क्योंकि उसका शरीर फिर से मजबूत हो गया। स्वर्गीय दानव थंडर ज़ेड से बड़ी मात्रा में शक्ति निकली और उसके शरीर में डाल दी गई। अपने भौतिक शरीर की मरम्मत करते हुए वह उसे सहमित भी कर रहा था। यद्यपि अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह ज्यादा दूर नहीं है। उसने अचानक अपने सामने खड़े आदमी का सिर पकड़ लिया। ये प्रतिद्वंद्वी को कैद करने वाले शैतान के पंजे के समान है। उसकी आंखों में एक भयंकर चमक थी। शरीर में एक भयानक काली शक्ति व्याप्त रहती है। बहुत अधिक राक्षसी ऊर्जा अवशोषित कर ली। लिंगजियो की राक्षसी हड्डी और भी अधिक भयानक हो गई। यान परिवार का एक सदस्य वास्तव में यू परिवार का कुत्ता बनने को तैयार है। यदि ऐसा है तो मैं आपके लिए ये कर दूंगा। नरक में जाओ और यू परिवार का कुत्ता बनो। वह तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया। उसने इतनी ताकत से उस आदमी का सिर कुचल दिया। वहां कोई चीख पुकार नहीं थी, क्योंकि जिस क्षण तियानदान राज्य के योद्धा का सिर कुचला गया, उसका आंतरिक अमृत भी भयानक राक्षसी ऊर्जा से बिखर गया।
रोल, लिंग जियाओ ने उस आदमी का शरीर बाहर फेंक दिया। एक अन्य योद्धा जो तियानदान राज्य के प्रारंभिक चरण में था, उसके पास बचने का कोई समय नहीं था। उस पर सीधा प्रहार किया गया। रक्त धुंध में बदल गया। साधारण योद्धा केवल सच्ची ऊर्जा की साधना करते हैं और भौतिक शरीर की साधना में विशेषज्ञ नहीं होते। इसलिए अक्सर भौतिक शरीर और साधना स्तर के बीच अपेक्षाकृत बड़ा अंतर होता है। यही कारण है कि उन्हें युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। जैसे ही उसने कार्रवाई की, उसने 2 योद्धाओं को मार डाला जो तियानदान क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में थे। इससे यू कियोंग का माथा ठनका और यिन दानव राजा को सिरदर्द हो गया। इससे यू चेन को डर लगने लगा। शेष 6 लोगों के हृदय कांप उठे। यहाँ तक कि पीछे हटने और भागने की तैयारी के संकेत भी मिले। आप किस बात से भयभीत हैं? वह स्पष्टतः आहत था। उसे जीवित अवस्था में ही 2 बार घूंसा मारा गया था, इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता था कि उसे कोई चोट न लगी हो। इस बार मैं अग्रणी हूँ। आप बगल से हमला करते हैं। एक साथ मिलकर काम करो, एक एक करके मत मरो। यू चेन अभी भी अधिक शक्तिशाली है, इसलिए वह अधिक साहसी है। यहाँ तक कि जब उसने अपने साथियों को मारा जाता देखा, तब भी उसने अपने आप पर कुछ हद तक विश्वास बनाए रखा। बाकी 5 लोग थोड़े शर्मिंदा थे। वे या तो यू परिवार से हैं या यांग परिवार से, और वे सभी स्वर्गीय दान क्षेत्र के योद्धा हैं। लेकिन एक साधारण लिंग जियो का सामना करते हुए वह लड़ने से भी डर रहा था। चिंता मत करो, अगर इसके बारे में बात फैल गई तो तुम्हारी प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात कि यदि लिंग जियो आज नहीं मरा, तो मार्शल आर्ट के लिए उनका मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। मुझे डर है कि अब मैं अपने जीवन में कभी भी सफलता हासिल नहीं कर पाऊंगा। मारना। यू चेन लिंग जियो की ओर दौड़ा और अन्य 5 ने बगल से हमला किया। लिंग जियो ने अंततः डोंगशेंग तियानजियान को यू चेन की ओर इशारा किया। आप उन सब में सबसे शक्तिशाली हैं। बस समय रहते पहले हम तुम्हें हरा देंगे। लिंग जियाओ ने उपहास किया। तलवार के शरीर पर भयानक रक्त की धुंध छा गई। भयावह जानलेवा आभा लगातार बढ़ती जा रही है। 12 दिव्य पशु तकनीकें, लाल रक्त वाला स्वर्गीय चूहा, हिंसक खूनी विशाल जानवर डोंगशेंग तियानजियान से अलग हो गया। वह तलवार की रोशनी में बदल गया और शून्य में प्रवेश कर गया। यू चेन ने आश्चर्य व्यक्त किया। उसने हताश होकर अपने हाथ से हथियार काट डाला। हथियार पर यह काली राक्षसी छाया संघनित हो जाती है। उस क्षण वह पहले से ही शैतान बन चुका था, क्योंकि वह डरता है। वह डरता है। दोनों हमले हवा में टकराए। यू चेन अचानक पीछे हट गया, लेकिन 10 मीटर से अधिक दूर जाकर रुक गया। लेकिन उसके सबसे करीबी 2 लोग हिंसक रक्त धुंध में समा गए। यहाँ तक कि शव भी नजर नहीं आ रहा था। 4 लोग बचे हैं। लिंग जियो हल्के से मुस्कुराया। उसने डोंगशेंग तियानजियान को अपने हाथ में वापस नहीं लिया। फिर से तलवार निकालो। इस बार हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। वहां ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दी। 9 स्वर्ग बर्फ ड्रैगन। ड्रैगन उगता है और ड्रैगन मर जाता है। 2 और लोग मारे गए। अब 2 बचे हैं। लिंग जियो की मुस्कान अधिक ठंडी और उदासीन हो गई। आप जितने अधिक लोगों को मारेंगे, आपकी परवाह उतनी ही कम होगी। ऐसा लगता है जैसे सब्जी काट रहे हो। बिल्कुल सामान्य बात है। रहस्यमयी दुनिया में हर जगह संकट और खतरे हैं। यदि आप अभी भी हत्या के कारण डरे हुए या असहज महसूस करते हैं, तो फिर ये दुनिया सचमुच ऐसे लोगों के रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। ऐसे लोगों को बल प्रयोग रहित शांतिपूर्ण दुनिया में जाना चाहिए, जो अधिक सुरक्षित हो। लेकिन जब तक आप रहस्यमय दुनिया में जीवित रहेंगे, तब तक आप हत्या से नहीं डर सकते। यह आदमी बिल्कुल भी इंसान नहीं है। मैं छोड़ता हूँ। शेष प्रारंभिक चरण के तियानदान राज्य के योद्धा भयभीत होकर पीछे मुड़े और भाग गए। युद्ध के मैदान से भागने वाले हारने वाले को मार दिया जाना चाहिए। यू कियोंग ने उदासीनता से तलवार निकाली। व्यक्ति की मौके पर ही दुखद मौत हो गई। तुम्हें उसे क्यों मारना है? यद्यपि वह मृत्यु से डरता है, परंतु ऐसा इसलिए है क्योंकि वह अपने और मेरे बीच का अंतर देख रहा है। भाग जाना भी एक अच्छा तरीका है। और आप, क्या तुम अब भी वहीं खड़े रहोगे? लिंग जियो ने व्यंग्यात्मक दृष्टि से यू कियोंग को देखा। पृथ्वी दान क्षेत्र के प्रारंभिक चरण की साधना वाला एक योद्धा दान चरम क्षेत्र के प्रारंभिक चरण की साधना वाले योद्धा का उपहास कर रहा था। कुछ समय बाद और अधिक लोग वहां एकत्रित हो गए। उन्होंने भय से लिंग जियो को देखा। वे हृदय में कांप उठे। लिंग जियो इतना भयानक था, कोई आश्चर्य नहीं कि वह स्वर्गीय दानव एपिफिलम प्राप्त कर सका। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह इस स्वर्गीय दानव ब्रह्म संरचना में जीवित रह सका। ...
स्वर्गीय दानव ब्रह्म गठन में जब लड़ाई प्रभेद्य थी, फेंगडू दानव वन के बाहर कई प्रमुख सेनाओं को दानव सम्राट से संदेश प्राप्त हुआ। आकाश दानव नष्ट नहीं हुआ है और जानवर जनजाति हमला कर रही है। थंडर माउंटेन पर जल्दी आओ। ये संदेश प्राप्त करने के बाद यू परिवार, यांग परिवार, लाल बागे संप्रदाय, हरा गुलाब संप्रदाय और रक्त आत्मा संप्रदाय सभी हैरान रह गए। बेशक वे जानते थे कि आकाश दानव क्या था, वे जानवर जनजाति को भी जानते थे। ये सैवेज बीस्ट डोमेन से आया था, जो सबसे बर्बर अस्तित्व था। अनंत सम्राट डोमेन के बाद दूसरी सबसे बड़ी ताकत। यहाँ तक कि यदि संपूर्ण स्काई डेमन डैन को एक साथ जोड़ दिया जाए तो भी यह सैवेज बीस्ट डोमेन का प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। लेकिन उनकी प्रत्येक सेना में फेंगडू दानव वन में कई प्रतिभाएं हैं। चुपचाप बैठे रहना और कुछ न करना बिल्कुल असंभव है। उन्हें बचाव के लिए जाना होगा। इसलिए तीनों नेताओं, यान परिवार और यू परिवार ने अपने मजबूत लोगों को वहां भेजा। एक बार वे सभी प्रतिभाएं नष्ट हो गईं, उनके फेंगडू दानव साम्राज्य की ताकत बहुत कमजोर हो जाएगी। यह उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। उसी समय अनंत रेगिस्तान में कहीं दानव सम्राट का सामना जंगली पूर्वज से हुआ। हाँ, दानव सम्राट, मेरे बच्चे कुछ लेने के लिए आपके दानव अड्डे पर जा रहे हैं। आपको उन्हें परेशान करने से रोकने के लिए हम केवल आपको रोक सकते हैं। जंगली पूर्वज दानव सम्राट के समान स्तर पर है। वह व्यक्तिगत रूप से बाहर क्यों गए? इससे दानव सम्राट थोड़ा उलझन में पड़ गया। लेकिन चूंकि सैवेज पूर्वज पहले ही बाहर जा चुका है, इसलिए वह केवल लड़ सकता है। बिल्कुल, मैंने लंबे समय से आपसे चर्चा नहीं की है। उन्हें अपने मामले स्वयं सुझाने दें। मैं उन पर विश्वास करता हूँ। दानव सम्राट हल्के से मुस्कुराया। ये सबसे अच्छा है। जंगली पूर्वज ने हिंसक रूप से दहाड़ लगाए और सीधे दानव सम्राट पर झपटा। दोनों के बीच अनंत रेगिस्तान के लिए लड़ाई हुई। भयावह आभा ने चारों लोगों और 9 लोगों को हिलाकर रख दिया। क्या वे दो पागल फिर से युद्ध पर हैं? कहीं पर सुनहरे कवच में स्वर्ण सम्राट ने अपना सिर धीरे से हिलाया। मुझे नहीं पता कि यह हंगामा किस बात पर है। इतने सालों से किसी ने किसी को नहीं पीटा है। ये सबसे अच्छा है कि दोनों बेवकूफ मर जाएं, और फिर हम गहरे समुद्र के ड्रैगन क्षेत्र, स्वर्गीय शैतान और जंगली जानवर क्षेत्र पर कब्जा कर सकते हैं। कहीं एक विशालकाय व्हेल गहरे समुद्र में तैर रही थी और मानव भाषा बोल रही थी। उबाओ! शाश्वत सम्राट ने घृणा से दूर तक देखा, मानो वह युद्ध का दृश्य देख सकता हो। चारों लोकों और 9 लोकों में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होने के नाते उसका अपना गौरव है। आप बहुत अद्भुत हैं। क्या आप अनंत रेगिस्तान पर विजय पाने में सक्षम हैं? जंगली पूर्वज ने लड़ते हुए श्राप दिया। ये सही है, हर कोई जानता है कि आप शाश्वत सम्राट शक्तिशाली हैं, लेकिन आप कोई उदाहरण पेश नहीं करते हैं। दानव सम्राट ने भी यही किया। मैं जल्द या बाद में अनंत रेगिस्तान पर नियंत्रण कर लूंगा। आपको मेरा उपहास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। शाश्वत सम्राट ने उपहास किया और कुछ नहीं कहा। लिंग जियाओ और यू चेन, जो लड़ रहे थे, उन्हें पता नहीं था कि बाहर ऐसी कोई बात हो रही है। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस थंडर माउंटेन पर इससे भी बड़ा संकट आने वाला है। हालांकि लिंग जियो के प्रदर्शन ने फिर भी फेंगडू दानव साम्राज्य के इन प्रतिभाशाली लोगों की आंखें खोल दी। यहाँ तक कि कुछ लोग डर भी जाते हैं, विशेषकर यू चेन। शुरुआती आत्मविश्वास से लेकर अब की घबराहट तक, ये सब उसके चेहरे पर दिख रहा था। उनमें से 100 से अधिक ने एक साथ लिंग जियो पर हमला किया। परिणाम स्वरूप अब वह अकेला मृत व्यक्ति बचा है। ये स्थिति वास्तव में लोगों को भयभीत कर देती है। यहाँ तक कि यू चेन, जो हमेशा शांत रहता था, भी अपना संयम खोने लगा। वरिष्ठ भाई यू क्योंगा, इस आदमी में कुछ गड़बड़ है। उसकी ताकत उतनी सरल नहीं है जितनी दिखती है। यू चेन ने यू कियोन को देखा और कहा, डर गया क्या? यू कियोंगा की उदासीनता से ऐसा नहीं लग रहा था कि वह अपने ही लोगों से बात कर रही थी, किसी बाहरी व्यक्ति की तरह। आप स्वर्गीय गोली क्षेत्र के अंतिम चरण में एक मजबूत व्यक्ति हैं, लेकिन आप वास्तव में एक ऐसे व्यक्ति से डरते हैं जो सांसारिक गोली क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में है। इतने सालों से यू परिवार ने अपने सभी संसाधन आप पर खर्च किए हैं, इसलिए उन्हें कुत्तों पर उपयोग करना वास्तव में बेहतर है। यू कियोन की आवाज और भी ठंडी हो गई। भाई, बकवास बंद करो। मैं यू परिवार को शर्मिंदा नहीं करूंगा। यू चेन ने अपने दांत पीस लिए, ये जानते हुए कि वह इस समय कभी हार नहीं मान सकता। हार मान लेने का मतलब है संपूर्ण असफलता। वह ये कीमत वहन नहीं कर सकता था। लिंग जियाओ द्वारा मारे जाने के बाद भी उसे नायक माना जा सकता है।
लेकिन यदि आप भगोड़े हैं, उनका मानना था कि यू कियोन द्वारा उनकी निर्दयतापूर्वक हत्या कर दी जाएगी। दूसरी कोई संभावना नहीं है। अब पागलपन में नाश नहीं होगा, बस पागलपन में जीत। यू चेन ने दांत पीसते हुए कहा, वह सफल होने के लिए बाध्य नहीं था। लिंग जियो इतना शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि वह काफी पागल है। वह अधिक पागल भी हो सकता है। आप और भी अधिक हताश हो सकते हैं। ये सोचते ही उसके शरीर पर काली शक्ति और अधिक तीव्र हो गई। उसका आभामंडल भी अधिक भयावह हो गया। लिंग जियाओ मुस्कुराया। उसे इस तरह का प्रतिद्वंद्वी पसंद है। वे अन्य कूड़े कचरे एक साथ मिलकर भी उसे आगे नहीं बढ़ा सके। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह खेती में एक सफलता है या फिर कोई भौतिक सफलता, कोई नहीं। लेकिन उन्हें लगा कि यू चेन ऐसा कर सकता है। यू चेन बहुत ताकतवर है। वास्तव में अगर वह अकेले लड़ता है तो वह उससे हार नहीं सकता। ये लड़ाई देखने लायक है। वह वही खड़ा रहा, जिससे यू चेन की आभा और अधिक मजबूत होती गई। वैसे भी उसने ये भी पाया कि ये दो लोग, यू कियोन और येन डेमन किंग, यह मजा देख रहे थे। यू कियोन को इस बात का इंतजार है कि वह अपने सभी तुरुप के पत्ते खोल दे, विशेषकर वह भयानक तलवार। येन दानव राजा यू कियोन की कार्रवाई का इंतजार कर रहा है। जब तक यू कियोन कार्रवाई करता है, येन दानव राजा यू कियोन को तुरंत खा सकता है। यह उनकी गणना ही थी जिसने लिंग जियो को अपने कौशल को निखारने का अवसर दिया। उन्हें तुरंत कार्रवाई न करने का सचमुच पछतावा होगा। यू चेन को सचमुच सब कुछ जोखिम में डालना पड़ा। उसने बक्से के नीचे रखी सारी कीमती चीजें बाहर निकाल लीं। स्वर्गीय राजा के हथियार के स्तर का एक दिव्य ताबीज। लेकिन ये कोई आक्रमणकारी ताबीज नहीं है। यह एक ऐसा ताबीज है जो युद्ध शक्ति को बढ़ाता है। सुपर जादुई ताबीज। यह एक ऐसा ताबीज है जिसका उपयोग केवल राक्षस साधक और राक्षस ही कर सकते हैं। वह उनके शरीर की सारी जादुई शक्ति को बाहर निकाल सकता है। यद्यपि उपयोग के बाद इसके दुष्प्रभाव बहुत बड़े हैं, लेकिन साथ ही यह अत्यंत शक्तिशाली भी है। यू चेन के शरीर से खून टपकने लगा। उसके साथ छिद्रों से काला रक्त बह निकला। वह बहुत पीड़ा में दिख रहा था, लेकिन ये बहुत शक्तिशाली भी दिखता है। वह आभा स्वर्गीय दान क्षेत्र में पूर्णता के स्तर तक भी पहुंच गई है। हिंसक शक्ति ने धरती की सारी जीवन शक्ति को अवशोषित कर लिया। वह पागलपन की हालत में है। उसने यह नहीं देखा कि जितना अधिक वह इस तरह से कार्य करेगा, उतनी ही अधिक ऊर्जा और रक्त उसे लिंगजियो की रक्तपिपासु महामारी द्वारा निगलना पड़ेगा। हो, यू चेन अब एक राक्षस की तरह है, और यह एक पागल राक्षस है। यदि लिंगजियो अपने शरीर कौशल का उपयोग करके उस पर चाले चलता है, तो भी वह समय के साथ मर जाएगा। लेकिन ये तो उबाऊ होगा, और दूसरे पक्ष ने उससे लड़ने के लिए इस पद्धति का इस्तेमाल किया। शत्रु के प्रति सम्मान के कारण उन्होंने महसूस किया कि उन्हें यथासंभव अपनी ताकत से दूसरे पक्ष को जवाब देना चाहिए। मरना। इस भयंकर गर्जना ने वास्तव में एक काले बवंडर का रूप ले लिया, जिसने पृथ्वी को टुकड़ों में उड़ा दिया। ये भयानक शक्ति निश्चित रूप से लिंगजियो को मारने में सक्षम है। यहाँ तक कि यू कियोन भी घायल हो सकते हैं। बेशक ये सिर्फ एक संभावना है। सामान्यतः जब योद्धा इस तरह के राक्षस का सामना करते हैं, तो वे इसका बलपूर्वक प्रतिरोध नहीं करेंगे, बल्कि इससे बचने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन लिंग जियाओ ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था। इतना उबाऊ। वच भगवान वानर जानवर आत्मा परिवर्तन। किंग कांग अविनाशी है, आग और पानी से अछूता। लिंग जियो सबसे मजबूत रक्षा के साथ एक जानवर आत्मा में बदल गया। वह बस यू चेन के साथ सीधा टकराव चाहता था। उनमें से किसी ने भी मार्शल आर्ट का प्रयोग नहीं किया। यू चेन इसका उपयोग नहीं कर सकता था, और लिंग जियाओ इसका उपयोग नहीं करना चाहता था। यद्यपि इस राक्षस रूप में यू चेन की लड़ाकू शक्ति नाटकीय रूप से बढ़ गई। हालांकि सच्ची ऊर्जा पर नियंत्रण बहुत खराब हो गया है, इसलिए मार्शल आर्ट का उपयोग करना लगभग असंभव है। केवल सर्वोत्तम हमले सबसे प्रभावी है। हिंसक घटनाएं जारी रहीं। जमीन बार बार फटती रही। उसके आसपास के योद्धा दंग रह गए। ये लिंग जियो वास्तव में अविश्वसनीय है। तार्किक रूप से कहें तो यू चेन पहले ही सुपर जादुई ताबीज का उपयोग कर चुका है। लिंग जियो इसे रोकने में सक्षम नहीं होना चाहिए। उसका शरीर किस चीज से बना है? मुझे कैसे पता? क्या यह आदमी इंसान नहीं है? क्या वह वास्तव में एक क्रूर राक्षस है? अफसोस, मैं अभी भी नहीं जानता कि वह कौन है। केवल उसका नाम ही ज्ञात है। मुझे लगता है कि यह किसी शक्तिशाली ताकत का प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा जिसने लोगों को डराने के लिए जानबूझकर अपना नाम बदल लिया होगा।
बिल्कुल भूत, तलवार और रात दानव की तरह। ये सचमुच संभव है। यू कियोंग ने बार बार टकरावों को देखा, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति बहुत बदसूरत थी। उसने कोई कार्रवाई न करने का कारण ये था कि वह लिंग जियो को अपना तुरुप का पत्ता दिखाने दे। लेकिन अब तक लिंग जियो ने बॉक्स के नीचे तलवार का इस्तेमाल नहीं किया है। क्यों? बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, या कोई रास्ता नहीं। यू कियोंग भी विचार कर रहा था, लेकिन उसके सामने युद्ध की स्थिति ने उसे सचमुच थोड़ा उलझन में डाल दिया। जब लिंग जियो दक्षिणी कठपुतली शहर में था, वह इतना शक्तिशाली नहीं था। इस आदमी की ताकत में सुधार थोड़ा बहुत तेज है। ये बिल्कुल अकल्पनीय है। हर कोई उत्साह देख रहा था, लेकिन उन्हें यू चेन के दिल में दर्द का पता नहीं था। इस समय यू चेन को लगा कि हर बार जब वह टकराएगा तो लिंग जियो की शारीरिक शक्ति में काफी सुधार होगा। हर बार वह कमजोर होता जाता, लेकिन लिंग जियाओ और अधिक शक्तिशाली होता जाएगा। दोनों के बीच सैकड़ों राउंड तक लड़ाई हुई। लिंग जियाओ अचानक रुक गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अंततः शारीरिक शक्ति पुनः प्रकट हुई। स्वर्गीय दानव काले कछुए के शरीर ने आकार ले लिया है। जब उन्होंने कल्पना की तो पता चला कि एक स्वर्गीय दानव काले कछुए पर पैर मोड़कर बैठा हुआ है। वह दृश्य वास्तव में लिंग जियाओ के लिए भी चौंकाने वाला था। मूलतः स्वर्गीय दानव अस्थि और काला कछुआ दिव्य शरीर दो अलग अलग भौतिक गुण थे। अब वे एकीकृत हो गए हैं। दानव थंडर ज़ेड का भी बहुत सारा भाग नष्ट हो गया, तथा अब केवल एक वयस्क के सिर के आकार का टुकड़ा ही बचा है। लेकिन ये सब सार है। दानव काला कछुआ शरीर, 8वें स्तर के सम्राट वर्ग का अस्तित्व। हालांकि भौतिक सफलता उतनी विशेष नहीं है। प्रतिद्वंद्वी और योद्धा को छोड़कर अन्य का नाम स्पष्ट नहीं है। इसलिए यू कियोंग सहित कोई नहीं जानता कि लिंग जियो के शरीर में क्या हुआ। तुम्हें दूर भेज दूंगा, लिंग जियो ने अचानक मुक्का मारा। इस बार वह यू चेन को पूरी तरह से मारना चाहता था। वह वास्तव में कार्रवाई करने से पहले यू चेन की ताकत के कमजोर होने का इंतजार कर सकता था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि यू चेन ने अभी भी उसे बहुत खुशी से हराया था। इस योगदान के लिए यू चेन को धन्यवाद देने के लिए उसने यू चेन को शीघ्र मृत्यु देने का निर्णय लिया। जहां तक हत्या न करने का सवाल है, यह असंभव है। यू चेन बहुत शक्तिशाली है। अगर वह भविष्य में यू परिवार का दुश्मन बन जाता है तो यू चेन निश्चित रूप से एक मुसीबत बन जाएगा। भले ही वह उसे चोट न पहुंचा सके, लेकिन यह उसके तियानचाओ साम्राज्य के लिए खतरा पैदा करेगा। एक बार वह इस तरह के व्यक्ति को अपमानित कर दे तो वह उसे माफ नहीं करेगा। वह हमेशा से ऐसे ही रहे हैं। इसलिए दिव्य साम्राज्य में बहुत कम ताकतें हैं जिन्हें पुनर्जीवित किया जा सकता है। कुछ विद्रोहियों को एक पल में दबा दिया जाएगा। ये बहुत शक्तिशाली है। यू कियोंग ने अंततः उसे बचाया नहीं। ऐसा लग रहा था कि यू चेन की मौत का उससे कोई लेना देना नहीं था। लिंग जियाओ ने एक मुक्का मारकर यू चेन के डेंटियन को नष्ट कर दिया। इस लंबे युद्ध का अंत हुआ। फिर उसने अपनी दबंग शक्ति के साथ यू कियोंग की ओर अपनी उंगली उठाई। काया, अब तुम्हारी बारी है। क्या तुम्हें मेरी भयानक तलवार से डर नहीं लगता? जब आप स्वयं कार्रवाई करेंगे तभी आपको महसूस होगा कि वह कितना शक्तिशाली है। छिपने का कोई मतलब नहीं है। लिंग जियाओ ने उपहास किया। ठीक है, तो मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। यू कियोंग लड़ने के लिए अनिच्छुक था, लेकिन उसके बगल में यू परिवार का कोई तियानदान क्षेत्र का योद्धा नहीं था। तियानदान क्षेत्र से नीचे के योद्धाओं को लिंग जियो से निपटने देना उन्हें मरने देने के बराबर है। कोई फायदा नहीं है। उसे यह नहीं पता था कि यू फैंग, यू लुवान और यांग झान पास में ही थे, लेकिन उन्होंने आने से इनकार कर दिया। क्योंकि ये तीनों लोग ज्यादा चालाक हैं। वे यू कियोंग के उपकरण नहीं बनना चाहते, इसीलिए वे छिप गए। चलो, मैं सिर्फ डैन झिझी योद्धाओं के स्तर का परीक्षण करना चाहता हूँ। लिंग जियाओ ने अपनी उंगली फंसा ली। उसने पाया कि यिन मो वांग छिपकर हमला करने के लिए तैयार था। उसके मुंह के कोने पर व्यंग्य झलक उठा। मेंटिस सिकाडा का पीछा करता है और ओरियोल उसके पीछे है। यिन मो वांग ने शायद सोचा होगा कि किसी और ने उसे नहीं खोजा था। तब वह लिंग जियाओ ओरियोल बन जाएगा। मारना। यू कियोंग ने अचानक हमला किया, तलवार की रोशनी में बदल गया और लिंग जियो पर हमला किया। इसी समय यिन मो वांग ने हमला किया। अंधेरे में एक पंजे ने यू कियोंग को जोर से जकड़ लिया। इससे यू कियोंग डर गया। हालांकि उसने लिंग जियो को सिर्फ इतना बताया था कि यिन मो वांग पास में ही था, लेकिन उसे इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। इस समय यिन मो वांग अचानक प्रकट हुआ। वह सचमुच डरा हुआ था।
वह पलटा और विरोध करने की कोशिश की, लेकिन यिन मो वान का हमला बहुत तेज था। विशाल पंजे उसकी तलवार पर और फिर उसके शरीर पर वार कर रहे थे, उसे सीधे मारने की कोशिश कर रहे थे। लिंग जियाओ ने भी उस समय कदम उठाया जब उसे कदम उठाना चाहिए था, और पहला कदम था आकाश को ढकने का महान हस्त चिन्ह। वर्तमान में यह उनका सबसे शक्तिशाली कदम है। यह आकाश से गिरा और सीधे यिन दानव राजा से टकराया। यिन दानव राजा जमीन पर गिर गया। ये पर्याप्त नहीं था। लिंग जियाओ दौड़कर आया। काली आत्मा का क्रोध। दूसरा जानवर भगवान तकनीक। रक्त थंडर भगवान संचालित। शीर्ष श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों के 1000 टुकड़े और खा लिए गए। अंततः यिन दानव राजा को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। आखिरकार यिन दानव राजा को अभी अभी दानचरम क्षेत्र के मध्य चरण में पदोन्नत किया गया था। लिंग जियो ने गुप्त रूप से उस पर षड्यंत्र रचा और भयंकर हमला किया। उसके पास प्रतिक्रिया के लिए समय नहीं था। दानव दमनकारी काले रक्त मोती और रक्तपिपासु प्लेग के प्रभावों के अतिरिक्त वह अब पहले जैसा शक्तिशाली नहीं रहा। दानव दमनकारी काले रक्त मोती ने यिन दानव राजा को बलपूर्वक अंदर खींच लिया। हा, बहुत बढ़िया, शिष्य ने बहुत अच्छा काम किया। इस तरह मैं आपके लिए परमदान क्षेत्र का एक विशाल दानव विकसित कर सकता हूँ। बस इंतजार करो और देखो। युआन जुन का आमतौर पर लिंग जियाओ के आत्मा सागर से कोई लेना देना नहीं होता है। ये बहुत उबाऊ है। अब जब उसके पास ये राक्षस दमनकारी काला रक्त मन का है तो वह बहुत उत्साहित है। उन्होंने सभी आवश्यक साधन इस्तेमाल किए हैं। ये पूरा दृश्य बहुत तेजी से घटित हुआ। हर कोई अचंभित था। सबसे पहले यू क्योन पर यिन दानव राजा ने छिपकर हमला किया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। तभी लिंग जियाओ ने चुपके से हमला किया और हिंसक तरीके से यिन दानव राजा को मार डाला। पूरी प्रक्रिया सचमुच अद्भुत और रोमांचक है। लेकिन जब उसने यिन दानव राजा को मार डाला तो लिंग जियो पहले से ही बहुत थका हुआ था। स्वर्ग को ढकने वाली हस्त मुहर और द्वितीय स्तर की पशु दिव्य तकनीक का निरंतर प्रयोग करें। यद्यपि शक्ति बहुत भयानक है, लेकिन उनकी शारीरिक शक्ति भी समाप्त हो चुकी थी। जमीन पर लेटे रहने के कारण वह बिल्कुल भी हिल नहीं सकता था। उसे मार डालो, जल्दी। यू क्योंग इस सदमे से सबसे पहले जागा। उसने उन योद्धाओं के समूह को चिल्लाकर बुलाया जो ये सब देख रहे थे। उसी समय वह खड़ा हो गया। भले ही वह खून से लथपथ था, लेकिन आखिरकार वह डैन के चरम स्तर का योद्धा है। चोट वास्तव में इतनी गंभीर नहीं थी। इसके विपरीत लिंग जियाओ की स्थिति और भी खराब थी। क्या करें? भीड़ थोड़ी हिचकिचा रही थी। क्या तुम सच में कार्रवाई करना चाहते हो? वैसे भी ये लिंग जियो भी वही है जिसने यिन दानव राजा को मार डाला था। मैंने वरिष्ठ भाई यू क्योन को बचाया, लेकिन क्या आपने वरिष्ठ भाई यू क्योन की बात नहीं सुनी? चलो इसे करते हैं। अच्छी बात नहीं है। तुम बहुत डरे हुए हो। वह अब एक हारा हुआ व्यक्ति है। उसे मार डालो और दानव एपिफिलम प्राप्त करो जिसे वरिष्ठ भाई यू क्योन को समर्पित किया जा सके। भीड़ दो समूहों में बंट गई थी। एक समूह को शर्मिंदगी महसूस हुई। मुझे लगा कि इस समय लिंग जियो पर हमला करना थोड़ा शर्मनाक था। मेरा दूसरा हिस्सा महसूस करता है कि अब अवसर आ गया है। तुम बेशर्म लोग, क्या तुम दूसरों के खतरे का फायदा उठाना चाहते हो? इस समय ब्लैकपल, ग्रीन वुमन, हे मिंग और चियाओगुआंग सभी उन्हें मारने के लिए वापस आए। भूत तलवार को बचाने की तुलना में वे स्पष्ट रूप से लिंग जियो के बारे में अधिक परवाह करते हैं। 4 लोग लिंग जियाओ के सामने खड़े थे, लेकिन क्योंकि वे लंबे समय से राक्षस से लड़ रहे थे, इसलिए सभी की सांस फूल रही थी। कुछ शारीरिक थकावट। हाँ, क्या तुम हमारे यू परिवार के मामलों में हस्तक्षेप करने की हिम्मत करते हो? चियाओगुआंग, आप मूलतः ची परिवार के अवशेष हैं। और ब्लैकपल, ब्लैक मिंग, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मैं नहीं जानता? आप अवश्य ही ब्लैक फायर कल्ट के अवशेष होंगे। सौभाग्य से वे सभी एक साथ आ गए, जिससे हमें उन सभी को पकड़ने का अवसर मिला। भीड़ में से कुछ लोग बाहर आए और ठंडे स्वर में बोले,